लेबर सप्लाई का टेंडर था, जिसमें लेबर सप्लाई व्हीकल्स ये सब चीजें हम लोग उस टेंडर के माध्यम से प्राप्त कर रहे थे, जिसकी प्रेजेंट कॉस्टिंग जो लगभग हमें पड़ रही थी लगभग 4 करोड़ रुपए पड़ रही थी, जो कि जो हमारा म्यूनसिपैलिटी का साइज है और जो गार्बेज है उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट था। और जनरली ये टेंडर किस तरीके से रहता है उसका ब्रीफ मैं आपको बताऊंगा सर। सर ये म्यूनसिपैलिटी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। भागलपुर म्यूनसिपैलिटी जनरली जो सिटी होती है कि एक कंजेस्टेड रूप में बसी होती है, इस हिसाब से नहीं है। जो टोटल एरिया है भागलपुर म्यूनसिपैलिटी का वो लगभग 5,696 हेक्टेयर है, जिसका जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वो नॉट मोर देन 50 हेक्टेयर, 50 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि क्लस्टर्स में है, मतलब एक चक में बसी हुई पॉपुलेशन नहीं है। टोटल 12 विलेज इसके अंदर आते हैं सर, जिसमें तीन विलेज तो एक क्लस्टर में है, बहादुरपुर पट्टी वीरान, बहादुरपुर पहाड़ी और बहादुरपुर जोड़िया। 3 विलेज तो एक साथ एक चक में मिलते हैं, लेकिन बाकी जो 9 विलेज हैं वो अलग अलग क्लस्टर्स में, मतलब हर विलेज में मिनिमम 2 से 3 किलोमीटर का गैप है। तो यदि कोई कर्मचारी हमने किसी विलेज में लगाया है तो उसके लिए अपनी ड्यूटी से दूसरे विलेज में जाना विदाउट ऑटोमेटिकल मीन्स संभव नहीं है। सफाई कर्मचारी हमें इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि वो अपने एरिया में ही सेक्रेटरीट जो भी प्रोसेस करना है पूरा प्रोसेस करें। सर जनरली म्यूनसिपैलिटी इस तरह के सारे टेंडर्स अलग अलग हैं सर। पहला टेंडर होता है रोड स्वीपिंग का, जिसमें मैकेनिकल मीन्स पे आते हैं और जो लेबर मीन्स है वो भी आते हैं। दूसरा टेंडर हम लोग करते हैं स्टॉर्म वाटर क्लीनिंग का। तीसरा टेंडर हम लोग करते हैं डोर टू डोर कलेक्शन का, जिसमें डोर टू डोर कलेक्शन में वापस से मैकेनिकल मीन्स पे आ गए, नॉन मैकेनिकल मीन्स पे आ गए। चौथा टेंडर हम लोग करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, जो हमारे गार्बेज बर्नर पॉइंट हैं उनसे कचरा उठा के और डंपिंग साइट तक लेके जाने का। यदि 5वां टेंडर कोई सोच पाता है तो सेग्रीगेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कचरे के अलग अलग हिस्से में बांट दिया जाए। और जो छठा टेंडर होता है वो उसका खाद बनाने का होता है, या जनरली ये जो सेग्रीगेशन वाले हैं यही खाद बना लेते हैं। और 6 या 7 टेंडर होता है प्लास्टिक वेस्ट उठा के उसका RDF बनाना है, ऑक्शन करना। ये जनरली सभी म्यूनसिपैलिटीज में 6 से 7 टेंडर अलग अलग होते हैं। इन दैट केस कोई भी ठेकेदार या कोई भी बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो पाती। जो सड़क साफ करने वाला है वो कहता है मैंने सड़क साफ कर दी, नाली वाले ने कचरा डाला है। नाली वाला कहता है मैंने नाली साफ कर दी, सड़क वाला कचरा छोड़ के गया है। डोर टू डोर कलेक्शन वाला कहता है मैंने हर घर से कचरा उठा लिया है। तो फिर यदि डोर टू डोर कलेक्शन में हर घर से कचरा उठा ही लिया तो सड़क पे और नाली में कचरा कहाँ से आया? मतलब कहीं ना कहीं ये लोग फेल होते हैं और हम लोग किसी की भी जिम्मेदारी ऑथेंटिक वे में तय नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा सिर्फ 2 टेंडर अलग से होते हैं लोकल बॉडी में। CND वेस्ट का अलग टेंडर किया जाता है और मृत पशु उठाने का अलग टेंडर किया जाता है। इस तरीके से 8 टेंडर हो गए और 8 टेंडर में जो अमाउंट चल जाता है वो 4 करोड़ रुपए भी क्रॉस कर जाता है। इसके अलावा भी छोटे छोटे टेंडर जो मैंने मिस कर दिए हैं, इसमें क्लीनिंग टूल्स, झाड़ू है, पापड़ी है, उस सब का अलग टेंडर होता है। यदि कोई म्यूनसिपैलिटी जागे तो ग्लव्स है, मास्क है, जैकेट्स है, यूनिफॉर्म है, उसका अलग टेंडर किया जाता है। नेक्स्ट, हम लोग चाह रहे हैं सर एक इंटीग्रेटेड बेस्ड सॉल्यूशन जिसमें सारे के सारे काम एक ही बिल्डर आके परफॉर्म करके जाए, ताकि हम जिम्मेदारी तय कर पाए। सर इसमें सारे काम न सिर्फ इनको करने हैं बल्कि इस प्रोसेस में यदि कहीं भी हमको कोई कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ेगी तो वो कंसल्टेंसी भी इस साल में पूरी इन्हीं लोगों को प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट सर, दिस इज द बेसिक मॉडल की जो कचरा है वो कलेक्शन हो साफ सुथरे तरीके से, वो आर्टिफैक्ट्स में भी कन्वर्ट हो जाए, कैश में भी कन्वर्ट हो जाए, अल्टीमेटली हमें एक हेल्दी सोसाइटी में रहने का मौका मिले। सर हमने जो ये किया है ये QC बेस्ड टेंडर है, क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड मेथड है सर। इसमें कॉस्ट हम लोग बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं आपका कितना एक्सपोजर है और कितने अच्छे से आपने हमारी सिटी के लिए टेलर्ड मेड सॉल्यूशन बनाया सर। काफ़ी बिल्डर्स क्या करते हैं सर, गोवा का प्रेजेंटेशन उठाते हैं और बहादुरपुर में आके देना चालू कर देते हैं। तो गोवा की जो डेमोग्राफिक स्थिति है और बहादुरपुर की डेमोग्राफिक स्थिति है वो किसी भी स्थिति में सेम नहीं हो सकती। तो प्रेजेंटेशन तो वो लोग बहुत अच्छी देते हैं पर लोकल लेवल पे मेहनत करते करते टेंडर का साउंड पूरा जाता है सर। तो व्हाट वी वांट कि आप ये सारी मेहनत करके आइए, जो भी हम चाह रहे हैं आप लोगों से, ये सारी मेहनत पहले ही करके आइए, तो लेटर ऑन आप एक्सक्यूज
इवैल्यूएशन है, टेक्निकल जो इवैल्यूएशन है वो 100 मार्क्स का है सर। इसमें 3 पैरामीटर्स आवाज नहीं आ रही इसमें है, जैसे कि पहला है 15 मार्क्स का, जो भी बिडर फर्म आएगी दे हैव टू शो कि उनके पास एक कंसल्टेंट है जिसके पास 7 साल का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। भारत में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2013 से स्टार्ट हुआ सर, तो लगभग 10-11 साल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो स्टार्ट हो चुके हैं। उससे पहले भी चलता तो था, लेकिन ऑफिशियली 2013 से स्टार्ट हो गया सर। तो 15 मार्क्स उस चीज के हैं, उसको इनको कंसल्टेंट का सीवी हमको प्रोवाइड कराना है, जो कंसल्टेंट के साथ चलता रहा है, मेरे मोबाइल में आवाज नहीं आ रही, हमको प्रोवाइड कराना है। और सीवी में जो डिटेल्स जो एक्सपीरियंस उन्होंने मेंशन किया है उसका भी हमको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना है कि दैट शुड बी एविडेंट। जैसे नहीं किसी भी एक्सपायरी का सीवी बनाया उसमें कुछ भी लिख के उसका सबूत कुछ भी ना हो, ये डॉक्यूमेंटेशन को प्रोवाइड कराना है। अगला है सर 10 मार्क्स का। इसके अंदर सर इनको जो फील्ड में जो बंदा काम करेगा पूरे के पूरे 12 महीने इस काम को एग्जीक्यूट कराएगा, क्योंकि वी आल्सो अंडरस्टैंड कि ये जो कंसल्टेंट है फुल टाइम यहाँ डिप्लॉय नहीं होगा, दैट्स अ क्वाइट कॉस्टली अफेयर। पर एक कंसल्टेंट के अधीनस्थ एक 3 साल का एक्सपोजर जिसने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया हो, खाद बनवाई हो, जिसको पता हो कैसे क्या काम होगा, वो 3 साल का एक्सपीरियंस का बंदा ये आप हमें प्रोवाइड कराएंगे, तो इनको 10 मार्क्स मिलेंगे सर। सिमिलर प्रोजेक्ट इन्होंने यदि कहीं पे किया है सर, तो हर प्रोजेक्ट के 5 मार्क्स इनको मिलेंगे, मैक्सिमम 2 प्रोजेक्ट्स हम इसमें कंसीडर करेंगे सर। इस तरीके से 35 मार्क्स तो इनके स्टेटिक हैं और पुराने एक्सपीरियंस के, इन्होंने काम किया है या काम करने की मंशा रखते हैं, तो 35 मार्क्स तो पहले के हैं सर। 65 मार्क्स जो है वो आज हम इनको देने वाले हैं सर। 65 मार्क्स का ब्रेकअप ये है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल बताएंगे। प्रोफाइल का मतलब है इनके ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसको पूरी कर देगा फिर आवाज आ जाएगी, सिमिलर क्या मतलब है जो भी इनके कंपनी का प्रोफाइल है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपोजर है, वो चीजें बताएंगे सर। तो उसके 5 मार्क्स इन लोगों को मिलेंगे सर। अगला है प्रिपरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड सिस्टम। हम क्या चाहते हैं सर, बेसिकली प्रॉब्लम है कि जब हम लेबर सप्लाई लेते हैं तो ठेकेदार कहता है मान लो मैंने 100 लेबर आपको सप्लाई कर दी, प्रैक्टिकली फील्ड में जाके यदि हम 8 घंटे भी फील्ड में रहेंगे, 8 आवर्स उनका ड्यूटी टाइम होता है, 8 आवर्स में 100 लोगों की प्रेजेंट लेना चाहें तो वो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता। हम लोग कितना भी कोशिश करके 50 लोगों से जाकर के अटेंडेंस ले नहीं पाते। एक पर्टिकुलर एरिया में गए अटेंडेंस की, दूसरे एरिया में जाते हैं तब तक वही लोग या तो वहाँ की नहीं आ जाते हैं। और सर इतनी प्रायोरिटी चेंज होती है एवरी आवर्स की, डेली बेसिस पे जाके प्रेजेंट ले पाना संभव नहीं पाता सर। तो व्हाट वी वांट कि हमें ऑफिस में बैठे बैठे हमारा ये पता होना चाहिए कि हमारी लेबर कहाँ काम कर रही है, वो काम भी कर रही है या बैठी हुई है। तो इस तरीके का हम पूरा ये रूट एंड चार्ट्स आप ये हमें बना के देंगे अपनी प्रेजेंटेशन में, जिसमें लोग लेबर डिप्लॉयमेंट बताएंगे, व्हीकल डिप्लॉयमेंट भी बताएंगे, मशीनरी डिप्लॉयमेंट भी बताएंगे, जीआईएस बेस्ड एवरीथिंग जीआईएस बेस्ड रूट एंड ब्लॉक्स ये लोग हमको बना के देंगे सर। यदि ये लोग बना के लाए हैं तो 20 नंबर हम इस चीज का लाएगा ना। इसके अलावा लाइव मतलब ये होता है ना, आवाज भी आनी चाहिए। कर्मचारी हैं उनको ये लोग क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएंगे, लाइक ईपीएफ ईएसआई ये तो कंपलसरी है सर, 15,000 से कम सैलरी वाले लोगों के लिए तो कंपलसरी है, तो देना ही देना है। इसके अलावा इनको कोई ग्रुप इंश्योरेंस देंगे, पीपीई किट्स देंगे, या और किसी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम से बेनिफिट करवाएंगे। ये सब ये हमें बताएंगे कितना एक्सपोज है, इनका भी एक्सपीरियंस मालूम चलेगा। यदि ये सारी चीजें बताते हैं तो हम इनको 5 मार्क्स देंगे सर। अगला है 25 मार्क्स। ये इस इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन में ये किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेके आएंगे जिससे कि हमारा कम से कम लेबर, कम से कम कॉस्ट में इफेक्टिव वर्क हो पाए सर। तो उसका हम लोग 25 मार्क्स देंगे। इसमें कंप्लेंट रिडर्सल भी आ गया, कितना क्विक कंप्लेंट रिडर्सल मैकेनिज्म दे रहे हैं, कितना कंफर्टेबल ये अपने जो कंज्यूमर्स हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं, उनको अपनी सबसे दे पाएंगे। और इसके अलावा 10 मार्क्स से सर ये सारा काम ये जो लोग करने वाले हैं इसका हमें कॉस्ट एनालिसिस देंगे। ऐसा नहीं है कि ये पैसा कुछ भी कोट कर दिया, क्योंकि हमने पूरे टेंडर में ये इनको अपने से नहीं बताया कि कितनी लेबर देनी है, कितने व्हीकल देने हैं, क्या मशीनरी देनी है, हमने कुछ नहीं बताया। हमने कहा है आप ही लोग प्लान कीजिए, क्योंकि आप लोग प्लान करेंगे तो मिनिमाइज कॉस्ट पे प्लान करेंगे। कोई बंदा कहेगा मैं तो 5 करोड़ की मशीन नहीं लगाऊंगा, कोई कहेगा साहब मेरा काम तो 5 लाख चल जाता है, मैं उससे करूंगा। तो जो बंदा हमें अच्छे से अपना कॉस्ट एनालिसिस देगा, साथ में रेवेन्यू मॉडल भी देगा कि ये जो कचरा है इसको ये लोग कितनी रेवेन्यू हमको
मिनिमम 70 मार्क्स इनको ओवरऑल 100 में से क्लियर करने के लिए चाहिए सर। 70 मार्क्स यदि ये लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे तो फिर हम इनकी फाइनेंशियल बिड नहीं खोलेंगे, इनको इसी स्टेज पे टेंडर से बाहर कर देंगे सर। दूसरी बात सर, यदि ये लोग यहाँ पे कोई फॉल्स कमिटमेंट करते हैं कि हम लोग मान लो कचरे से आपको 2 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट करके देंगे, तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। मतलब इनको 2 करोड़ रुपए देने हैं, फिर हम 2 करोड़ रुपए नहीं दे पाते हैं तो डिलाइज करेंगे इनके पैसे में से। यदि ये कहते हैं 20 लाख देंगे तो 20 लाख इनको देने हैं, दैट इज देयर प्रायर कमिटमेंट। इतनी रेवेन्यू तो आनी है, नहीं आएगी तो इनकी भी लायबिलिटी है कि वो 20 लाख की रेवेन्यू क्यों नहीं आएगी। तो कोई जो भी इस टेंडर में लोग प्रेजेंट करेंगे सर, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। मतलब कितनी भी अच्छी बातें बता दें या कितनी भी बुरी बातें बता दें, वो हमारे टेंडर के एग्रीमेंट का पार्ट बन जाएगा। लेटर ऑन उसको ये नहीं कह सकते थ्योरेटिकल था, प्रैक्टिकल में अप्लाई नहीं हो पाया, क्योंकि इनके पास पूरा टाइम था सर, 30 दिन का टाइम था टेंडर को आराम से फील्ड में जाके करने का। तो दैट एवरीथिंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट सर। नेक्स्ट सर, ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमने मेंशन की हैं सर, जो मैं आप सबकी उसमें लेके आना चाहूँगा सर। 70 मार्क्स से कम जिनके स्कोर आएंगे 100 में से, उनको इसी स्टेज पे बाहर कर देंगे सर। QCBS में 70 या 80 मार्क्स रहते हैं सर, मिनिमम कितने लाने होते हैं QCBS में, तो हमने 70 रखा है, मिनिमम बाहर में रखा हुआ है कि इतने नंबर तो आपको लेके जाने हैं। 70 आएंगे, 80 आएंगे, 90 आएंगे, 100 आएंगे, वो इनकी प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करेगा सर। इनको डिटेल्ड एग्जीक्यूशन प्लान देना है सर। ये प्रेजेंटेशन इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबल प्लान है सर, जिसमें इनको 3 महीने का समय मिलेगा इसको एग्जीक्यूट करने का। यदि 3 महीने में ये पूरा एग्जीक्यूट कर देंगे तो हम इनको आगे वर्क ऑर्डर एक्सटेंड करेंगे। यदि 3 महीने में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाइडलाइन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं तो हम इनका अवार्ड यहीं की यहीं बंद कर देंगे, और जो L2 था, जो दूसरी फर्म इसके अंदर आई थी, उसको वापस से बुलवाएंगे कि आप आइए और आप काम कीजिए। जो व्यक्ति सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाइडलाइन पूरी करके देगा, हम उसी को आगे 3 महीने बाद वर्क ऑर्डर देंगे सर। नेक्स्ट वन, यदि इंटरेस्ट नहीं दिखाती है तो बात खत्म हो गई, टेंडर के लिए जाएंगे। इंटरेस्ट दिखाती है तो उन्हें भी वापस से हम 3 महीने का समय देंगे सर। नेक्स्ट, यदि इस टेंडर के किसी भी पीरियड में मान लो 2 महीने बाद इनका कंसल्टेंट छोड़ के चला जाता है, इनका फील्ड एग्जीक्यूटिव छोड़ के चला जाता है, या इनको कोई एग्जाम आ जाता है, कोई मोरल इश्यूज आ जाते हैं, कोई भी चीज़ यदि मतलब टेंडर की जो क्वालिफिकेशन है उसे यदि पूरे 12 महीने में कभी भी ये फेल हो गए, मतलब आज ही पूरी नहीं करनी है वो क्वालिफिकेशन, 12 महीने लगातार पूरी करते रहनी है। किसी भी मोमेंट पे यदि वो टेंडर क्वालिफिकेशन पूरी नहीं कर पाएंगे तो उसी मोमेंट पे टेंडर कैंसिल कर दिया जाएगा सर। नेक्स्ट, ये बात देखिए सर, यदि वो लोग डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाते हैं तो हम इस टेंडर को कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट, ये इस टेक्निकल इवैल्यूएशन में जितने मार्क्स लाएंगे सर, मान लो ये 80 मार्क्स लेके आ रहे हैं तो 80 मार्क्स का 80% हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मतलब 80 नंबर इनके आए तो 64 नंबर हम टेंडर इवैल्यूएशन प्रोसेस में आगे फॉरवर्ड करेंगे। 100 नंबर लेके आएंगे तो 80 मार्क्स आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। रेस्ट जो 20% है वो फाइनेंशियल बिड का होगा सर, जिसमें L1 को हम 100 मार्क्स मान लेंगे और जो L2 होगा, L2 उसके प्रपोर्शन में चल जाएगा, दैट बिकम्स L1 into 100 upon L2। मान लेते हैं कि L1 ने 1 रुपये बिड किया और L2 ने 2 रुपये बिड किया, तो L1 के मार्क्स हो जाएंगे सर 100, पर ये हो जाएगा 1 into 100/2, दैट मींस 50। L1 के मार्क्स 100 और L2 के मार्क्स 50, तो जो भी इनके 100 और 50 मार्क्स आए उसका 20% ही हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मतलब 100 में से 20 नंबर लेंगे और 50 में से 10 नंबर आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे सर। और जिसके मार्क्स टेक्निकल फाइनेंशियल इवैल्यूएशन में मैक्सिमम आएंगे उसको हम लोग पहले ही इनवाइट करेंगे वर्क करने के लिए। नेक्स्ट, सर इसमें एक क्वेरी आई थी, हमने जो फाइनेंशियल बिड रखी है, काम तो इनको पूरा करना है। जनरली जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाइडलाइन है उसमें से कितना सही है, घर का कचरा संग्रहण करके उसे सेग्रीगेट करके आप खाद वगैरह बनाओ, यही सब कुछ आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। तो उसका जो पैसा लेते हैं, उसका जो पैसा वेट से दिया जाता है सर, कितना
किन्हीं लोगों को करने हैं। इट्स एन कंप्लीट इंटीग्रेटेड प्रोसेस। इस प्रोसेस में इनके कचरे के वेट से जो पैसा बनता है वेट अमाउंट का, उसके अलावा हम कोई भी पैसा इनको प्रोवाइड करने वाले नहीं हैं। और ईच एंड एवरी, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो, इनको ही करना है। मतलब यहाँ तक कि व्हीकल से उनको लेके आएंगे, सैनिटेशन की जो मशीनें लगती हैं उनको खुद को लगानी है, टी शर्ट्स इनको खुद को लगाने हैं, और भी कोई जो वर्कर्स की फैसिलिटी है, पानी है, यूरिनल्स है, वॉशरूम्स हैं, दैट एवरी फैसिलिटी ये लोग खुद ही डेवलप करने वाले हैं। नेक्स्ट सर, वही यदि जो पहला L1 है वो फेल हो जाता है काम करने में, तो हम लोग L2 के लिए जाएंगे, L3 के लिए जाएंगे। नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट सर, कोई क्वेरी किसी स्टेज पे हो सर? मैं अभी हमारे पास 2 बिडर्स आए हैं सर। एक फर्म जयपुर से आई है सर, डिवाइस करके। ब्रीफ प्रोफाइल इनका ऐसा है, सीकर वीकर उस तरह जगह लोग काम कर रहे हैं, पर अभी सर्विस मैनेजमेंट कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड टेंडर जो हमने किया है ये राजस्थान में फर्स्ट है सर, पूरा सारा इंटीग्रेटेड अभी राजस्थान में फर्स्ट ही है। तो हमने खुद ने इसको बना के क्लोज करने की कोशिश की है। तो डिवाइस कंसल्टेंट है, जयपुर या उस एरिया में काम कर रहे हैं। दूसरा जो है ये AP कंस्ट्रक्शंस का करके है। इन्होंने अलवर और अलवर के आसपास के जो जिले हैं इनमें काफ़ी यूएलबी में काम किया हुआ है सर। दोनों अपनी प्रेजेंटेशंस तैयार करके लेके आए हैं सर। तो मैं आप इजाज़त दें तो मैं इनको इनवाइट कर दूँ अपनी प्रेजेंटेशंस देने के लिए, आप इवैल्यूएट करेंगे सर। डिवाइस प्लीज़। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी अतिथिगणों और सभी मेरे बाकी लोगों का धन्यवाद होगा कि उन्होंने मुझे इसके सेक्शन मांगा कि आज प्रेजेंटेशन हमारी कंपनी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। मैं वीवर्स लैब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हूँ और सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम युवराज सिंह है और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग बीटेक और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है मेरा एमटेक। और आई वॉज पास आउट इन 2019 फ्रॉम MNIT और उसके बाद से अब तक मैं प्योरली सॉलिड वेस्ट में काम कर रहा हूँ। और पिछले 1 साल से मैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स में एज एन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कंसल्टेंट की एज एन अपॉइंटेड। मैं डायरेक्टली जो SBM के रूल्स बन रहे हैं, स्वच्छता के रूल्स बन रहे हैं, उनमें डायरेक्टली CPHO के साथ में टेक्निकल एज एन एडवाइजर की तरह काम कर रहा हूँ। और पिछले 1 साल का अचीवमेंट्स की बात करूँ तो शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, स्वच्छता ही सेवा करके इवेंट हुआ था 1 अक्टूबर को। तो कहीं ना कहीं उसमें मैंने लीड किया था उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाने में फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट साइड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का ऑर्गेनाइज हुआ तो उसमें भी मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम में था। उसके अलावा आर्टिंग जितनी हुई है अभी रिसेंटली की बहुत सारी आर्टिंग हुई है, आई वॉज लीड इन प्लास्टिक आर्टी एंड CNT आर्टी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब बहुत सारी कंसल्टेंसीज और बहुत सारे वर्क जो टेक्निकली सॉलिड वेस्ट के लिए रिक्वायर्ड है, मैं उसके लिए मिनिस्ट्री को कंसल्ट करता हूँ। मैं अब फॉर्म पे आता हूँ। तो ये फॉर्म जो है हमारी वीवर्स लैब्स ये 2018 में स्टार्ट हुई थी और हमारा जो पहला प्रोजेक्ट था वो सिक्टर और वीवर्स। और क्योंकि जैसा कि अभी संडे में एक नया इनिशिएटिव लिया था, उस टाइम पे सिक्टर ने भी एक नया इनिशिएटिव लिया था कि उससे पहले तक सारे जो काम होते थे मैनुअल इंटरप्रेशन होते कि घर से कचरा उठाना है तो एक ट्रैक्टर भेज दिया, कचरा का कलेक्शन हुआ और दे हैव टू ट्रांसपोर्ट दैट। बट वहाँ हमने IoT बेस्ड सिस्टम को डेवलप किया। IoT बेस्ड सिस्टम एक वैसा सिस्टम है कि जहाँ पे आपका जो भी काम होगा वो इंटरनेट के थ्रू होगा। अगर मैं ड्राइवर को कह रहा हूँ कि ड्राइवर तुम जाओ जाके अपना कलेक्शन करके लाओ, तो मुझ से नहीं बोलूँगा, मैं उसको ऐप से का लोकेशन दूंगा। ड्राइवर को अपनी ऐप पे दिखाई देगा कि उसको जाना कहाँ है, जाने के बाद में उसको दिखाई देगा कि उसको कितने घरों से कचरा लेना है। तो वो सारा एक मैकेनिज्म डेवलप किया। साथ में एक मोबाइल मतलब डिफरेंट मोबाइल ऐप्स डेवलप की, हेल्पर के लिए डेवलप की, ड्राइवर के लिए की, ड्राइवर के लिए जैसे मैंने बताया कि उसको रूट मैप्स वगैरह सब दिखता है। और साथ में हेल्पर के लिए की ताकि वो RFID कार्ड्स जो हम लगाते हैं प्रॉपर्टीज पे उसको स्कैन कर पाए
और ये सारा डेटा और रियल टाइम हमारे पोर्टल पे साथ में हम जो अथॉरिटीज़ के साथ में मोबाइल ऐप शेयर करते हैं उसमें रियल टाइम में दिखाएंगे। इसको करने का पर्पज़ ये था कि कहीं ना कहीं जो सरकारी पॉइंट था कि अलग अलग टेंडर्स चलते हैं, अगर मैं बात करूँ फ्लोर कलेक्शन की, तो म्यूनसिपैलिटी को 10 गाड़ियों का टेंडर किया और किया कि 50 लेबर का टेंडर किया, बट और एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती हो सकता है कि 10 की जगह 8 गाड़ी लगी, 50 लेबर की जगह 10 लेबर लगी, 15 लेबर लगी, तो वो कहीं ना कहीं एक डिजिटल फॉर्म में म्यूनसिपैलिटी के पास में नहीं पहुंच पाता, तो गैप हमेशा बना हुआ रहता है। तो उस गैप को हमने खत्म करने के लिए ये ऐप डेवलप किया कि जो भी काम होगा, चाहे हम अच्छा काम कर रहे हो चाहे हम बुरा काम कर रहे हो, तो आपको रियल टाइम में दिखाई देगा। और अगर आपको कमियां भी निकालनी तो आप हमारी ऐप को देख कर बताओ कि हाँ आपके आज यहाँ गाड़ी नहीं चली, तो वो हमने एक सिस्टम डेवलप किया। और ये सिस्टम जाके 2020 में हमें राजस्थान गवर्नमेंट से बेस्ट प्रैक्टिसेस का अवार्ड मिला सिग्नल मॉडल के लिए। उसके अलावा फिर हमने 2 साल तक कोई डाइवर्सिफिकेशन में काम नहीं किया था, सिर्फ 2 शहरों में ही पूरा फोकस था कि उसी में ही अच्छा काम करना है। देन वी हैव टू गो फॉर डाइवर्सिफिकेशन, और वहाँ हमने किशनगढ़ और जयपुर में काम स्टार्ट किया। जयपुर में हम आई थे इंडिपेंडेंट इंजीनियर फॉर बीबीजी। बीबीजी का आपने मतलब आई थिंक सबको यहाँ नॉलेज भी होगा कि 2017 से जयपुर में स्टार्ट किया था, और उनका काम इतना खराब हो चुका था 2021 तक की म्यूनसिपैलिटी के पास कोई सबूत नहीं था कि उसको हटाए कैसे। तो ऑन दैट पार्ट में डेवलप दैट टेक्निकलिटी, और कहीं ना कहीं वेरिएशन करना स्टार्ट किया, ऑन डॉक्यूमेंट चीज़ें आने लगी, तो पता लगा कि 30% हो रहा है। तो वो चीज़ आपने म्यूनसिपैलिटी में डेवलप करके दी, और सक्सेसफुली दे हैव लाइक टर्मिनेट दैट एंड इनिशिएट द न्यू इनिशिएटिव्स फॉर सॉलिड वेस्ट। तो उसके बाद में तब तक हम प्योरली डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन में थे। आफ्टर दैट 2022 में हमने MRF बायोमेथनेशन और ये स्टार्ट किया। बायोमेथनेशन में हमने शुरू में लेगेसी वेस्ट पे कार्बन स्टार्ट किया, साथ में जयपुर में 50 TPD का प्लांट हमने लगाया, जो कि प्योरली PPP मॉडल पे था, जिसमें सारे इन्वेस्टमेंट्स हमारे थे, और हमने ही वो प्लांट लगाया, कैपेक्स ऑपेक्स सब कुछ, और अभी हम उसको चला रहे हैं। उसके अलावा 2022 में हमारे लिए सबसे अच्छा पल आया जब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स से हमें अवार्ड दिया एज एन टॉप 30 स्टार्टअप्स में। जितने भी भारत की जितनी भी ULBs है उनमें डोर टू डोर में सबसे अच्छा ट्रांसपेरेंट सिस्टम को डेवलप करने के लिए, तो ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है अभी तक के लिए। उसके बाद में हम देहरादून, लूफा, रतनगढ़, लोसल, पाली, छप्पर, और अब रिसेंटली वी स्टार्टेड इन जोधपुर ऑल्सो। तो हमारे पास में डिफरेंट स्केल का एक्सपीरियंस है। अगर बात करें छोटी नगर पालिका, जहाँ पे छापर और रतनगढ़ है, जहाँ पे 2000 से लेकर घर है स्टार्ट होते हैं, और जोधपुर की बात करें तो 70,000 से ज़्यादा हाउस होल्ड हमारे पास में है जहाँ कलेक्शन कर रहे हैं। तो पालिका से लेकर निगम तक का हमें अब एक्सपीरियंस है। ऑल्सो अभी जो हमारे डायरेक्टर है वो फॉर्म 30 में भी है, तो ये भी एक हमारे डायरेक्टर्स के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास में 300+ प्रोफेशनल्स हैं जो कि ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास 1500 से ज़्यादा सैनिटेशन वर्कर हैं, 4 लाख टन वेस्ट मैनेज हम कर चुके हैं, साथ में 30 लाख लोगों को हम अभी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर मैं कंपोस्ट की बात करूँ तो 5000 टन का कंपोस्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। और व्हीकल की बात करें तो हमारे पास में खुद के 4.5 से ऊपर एसेट्स हैं जो हमने अलग अलग डिफरेंट म्यूनसिपैलिटीज में डिप्लॉय कर चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ पर्टिकुलरली मॉडल के बारे में कि हम किस तरीके से बातें करते हैं। सबसे पहला बात करूँ तो हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। अब सॉलिड वेस्ट की ही बात करें तो उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं कि एक डोर टू डोर कलेक्शन हो गया, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के बाद में उसका MRF प्लांट पे उसका सेग्रीगेशन हुआ, ड्राई वेट आपका अलग कंपोजिशन करने के बाद में उसका प्रोसेसिंग हुआ। तो ये एंड टू एंड सर्विस हमने धीरे धीरे टाइम के साथ में डेवलप करी, और इसमें हमने इंटीग्रेटेड IoT इनेबल किया है, साथ में SOPs काइंड ऑफ वर्क है जहाँ पे हर एक चीज़ के लिए हमारा SOP डिफाइंड है कि अगर ये काम होना है तो कैसे होना है। तो ये हमने पूरा डिफाइन कर दिया है। जैसे मैं अभी बहादुरपुर की तारीख का तो मैं डिटेल में बताऊँगा कि हम किस तरीके से यहाँ पे काम इनिशिएट करेंगे। ये हमारी टीम है, हमारे दोनों डायरेक्टर अभिषेक गुप्ता और अभिनव वशिष्ठ दोनों ही वेल क्वालिफाइड हैं। अभिषेक जी खुद IIM अहमदाबाद से MBA है और साथ में ट्रिपल IIT जबलपुर से इन्होंने BTech किया था।
साथ में अगर मैं बात करूँ अभिनव जी की, इन्होंने भी बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम जबलपुर, और ये फॉर 30 में भी आए हैं, मैंने भी आपको बताया। साथ में सर इसमें सॉलिड वेस्ट में क्या है, बेसिक थिंग इज दैट कि इंटरनेट की सुविधा भी सबने यूज़ कर ली है, कहीं ना कहीं जीपीएस सिस्टम डेवलप कर दिया है, किसी ने नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर दिया है, बट थिंग इज दैट कि डोर टू डोर कलेक्शन कुछ करते हैं और जो आईटी पार्ट है वो किसी और से लेते हैं, टेक्निकल पार्ट। बट सर हमारे साथ में ऐसा नहीं है, वी डेवलप होल सिनेरियो बाय ओन। ये सारा हमारा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है जो मैंने बताया, डिफरेंट टाइप्स है, मतलब एचआर टीम, अकाउंट्स टीम, ऑपरेशन टीम, डिफरेंट है। सर ये थोड़ा सा और इसको जो मैंने अभी तक डेमोन्स्ट्रेट किया कि कोर्स इफेक्टिव वे में काम करना है, एसओपीज बनाना, सारा एक गेम हम प्लान है। ये सर हमारी क्लाइंट्स है जहाँ पे हम अभी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। सर्विसेज मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बाकी मैंने और इसको डाला। ये सर हमारी मशीनरीज है जो हमने खुद ने डिप्लॉय की है और खुद से भी कास्ट प्रॉपर मशीन हम खुद बनाते हैं, किसी और से नहीं लेते हैं। तो जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है जिस शहर की, उसके हिसाब से वो म्यूनिसिपैलिटी के लिए हम डेवलप करते हैं। और इसका सर एक छोटा सा सिनेरियो बनाता हूँ कि मैंने सिक्कर के लिए लोसन के लिए प्रॉपर डिज़ाइन की थी, सर सिक्कर के लिए डिज़ाइन करी, और आज वो आप अगर देखेंगे मॉडल बिट डॉक्यूमेंट जो कि CPHU से पब्लिश हुआ है 10 TPD, 50 TPD और 100 TPD के लिए, तो वही डिज़ाइन को प्रीफर किया गया है। तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए एक अच्छा रेफरेंस है कि हमारी सिटीज़ को रेफर लेके उन्होंने वो डिज़ाइन किया। इसके अलावा सर हम वैक्यूम सक्शन मशीन भी ऑथराइज्ड डीलर हैं इसकी। इसके अलावा हमारे पास मैकेनिकल स्वीपिंग रोड मशीन्स और क्लीनिंग जो अपने मैनुअल क्लीनिंग होता है उसके लिए मशीनरीज है, और मिलकर भी हम टाटा और महिंद्रा के ऑथराइज्ड डीलर है, तो साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है वो हम करते हैं। इसके साथ ही मतलब हमारा फोकस सिर्फ डोर टू डोर कलेक्शन पे ना होकर IC एक्टिविटीज़ में भी रहता है, और प्राइम टारगेट हमारा रहता है कि सिटीजन्स को जाके समझाएं। इसके हम बेसिकली क्या 3 अलग अलग फेजेस पे हम हमेशा टारगेट करते हैं, क्योंकि हर शहर की मेंटलिटी अलग है। तो अगर मैं बात करूँ कि आज बहादुरपुर में ये थोड़ा अर्बन टच ना हो कि रूरल टच है, जबकि अगर मैं किसी शहर में जाऊँगा तो वहाँ अर्बन टच रहेगा पूरा, तो वहाँ की मेंटलिटी थोड़ी अलग होती है, रूरल की बिल्कुल अलग होती है। तो वो फर्स्ट फेज में वो आइडेंटिफाई करना कि यहाँ किस तरीके का मैकेनिज्म काम करेगा। अगर मैं यहाँ की भी बात करूँ तो कहीं ना कहीं लोग ग्रामीण से जुड़े हुए हैं, यहाँ वेट वेस्ट का जो कंपोजिशन हो सकता है वो मुझे बहुत कम मिले, क्योंकि यहाँ पे वो वाला कल्चर है कि जैसे ही वेट वेस्ट निकला लोगों ने अपने पशुओं को खिला दिया, गाय को खिला दिया, और साथ में एक कहें कि वो वाला कल्चर भी है कि जहाँ पे हम कहते हैं कि एक भी रोटी वेस्ट नहीं करनी। तो ये वाला ग्रामीण में ज़्यादा मिलता है, जबकि शहरों में ये वाला होता है कि पैकेजिंग फूड आ रहा है, डिफरेंट फूड्स आ रहे हैं, तो आधा खाया जितना खाया ठीक है, बाकी सब डस्टबिन में जाता है। तो यहाँ हो सकता है कि वेट वेस्ट का जो कंपोजिशन है मुझे बहुत कम मिले, ड्राई वेस्ट का कंपोजिशन हो सकता है मुझे एज कम्पेयर टू वेट वेस्ट ज़्यादा मिले। तो फर्स्ट फेज ही यही है कि हम बिहेवियर समझें, लोगों की मेंटलिटी क्या है वेस्ट को लेकर, उनको कितनी नॉलेज है, कैसे सेग्रीगेशन करना है, कैसे वेस्ट को मिनिमाइज करना है, और कैसे भी अपने आप को यूटिलाइज करना है। सेकेंड फेज उसी की मेंटलिटी को समझकर हम टारगेट करते हैं सिटीजन्स को सोर्स सेग्रीगेशन करने के लिए। सबसे पहले होता है इसमें कि हम हर घर में जाके लोगों को समझाइश करते हैं, तो लोगों को बताते हैं कि कैसे वेस्ट होता है, और आप जो वेस्ट आज यहाँ डेवलप कर रहे हैं उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है ऑन द ग्राउंड लेवल, जो आप यहाँ कर रहे हैं उसमें, साथ में एक पूरा होल ओवर सिटी की बात करूँ जहाँ पे जाके डंप हो रहा है तो वहाँ पे तो उनके इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, साथ में किस तरीके से आपको सोर्स सेग्रीगेशन करना है, ये हम हमारे घर में जाके समझाते हैं। सेकंड फेज में हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज को टारगेट करते हैं, उसमें कमर्शियल सुने जो सबसे अच्छा हमें लगता है कि स्कूल, क्योंकि स्कूल में जितना साक्षरता दी जाती है बच्चों को, बच्चे जितनी जल्दी कैच करते हैं उतना कोई नहीं करता। अगर बच्चों को समझ में आ जाए कि सोर्स सेग्रीगेशन कैसे करना है तो आई थिंक दैट अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो उसी को लेके हम टारगेट करते हैं, और लास्ट स्टेप इज दैट कि रिवॉर्ड्स रखा या फिर रिफ्यूज वाला सिस्टम अडॉप्ट किया। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म लेके हम टारगेट कोशिश करते हैं कि सोर्स सेग्रीगेशन को हम बढ़ावा देते हैं। ये हमारी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, हमारी भी ऑन ग्राउंड की जो हमने एज एन फोटोज लगाई है जस्ट फॉर रेफरेंस। ये सब कुछ हमारे लिए थोड़ा सा
क्योंकि कुछ अतिथि हमारे डिफरेंट इवेंट्स में आए और हमारे बारे में बोले और हमें इस लाइक माना कि कंपनी के बारे में अगर बोलना है तो दे कैन रिप्रेजेंट अस। तो वहाँ पे सेक्रेटरी कमिश्नर सर हो गए और साथ में जो जयपुर के DC सर हैं, DNB के खुद दीपक सिंगल सर एक्सीएन जो है वो भी हमें कर चुके हैं प्रशंसा हमारी, और साथ में मनोज सर जयपुर एक्सीएन सर। तो डिफरेंट है, साथ में देहरादून से भी हमने प्रशंसा की, जोधपुर से भी अपना काम स्टार्ट किया था, तो हमें वहाँ से भी अच्छे रिव्यूज हैं। ये सब कुछ पेपर कटिंग और स्नैप्स हैं जो मैंने लगाए हैं, जो हम पेपर की सुर्खियों में रहे हैं। और हमारा इवैल्यूएशन कंपनी का 220 करोड़ का इवैल्यूएशन इस बार हमें इसमें फंडिंग मिला। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने ये लिए। ऑल्सो और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी हम कई बार एज एन हमें प्रोत्साहित किया गया। सर अब मैं बात करता हूँ प्री प्लानिंग की। अब मैं पूरा फोकस करता हूँ बहादुरपुर पे कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि अभी डिफरेंट क्लस्टर में सर बताया कि 12 विलेजेस में अपना पूरा शहर बना हुआ है, पालिका की बाउंड्री है, 12 विलेजेस में आती है। तो अभी मेनली सबसे पहले टारगेट होगा उन विलेजेस की बाउंड्रीज डिफाइन की, क्योंकि जब तक मेरे को ये नहीं पता लगेगा कि मेरा कलेक्शन कहाँ से होगा तब तक मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो फर्स्ट फेज में वी हैव टू आइडेंटिफाई द वॉट बाउंड्री मीन्स अपने यहाँ विलेज बाउंड्री की तरह एक तरह से प्रिटेंड किया जाएगा। अब उस विलेजेस में मेरा सेकंड स्टेप रहेगा कि कितनी गलियाँ हैं, और गलियाँ जैसे ही मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा देन आई हैव टू गो इन थर्ड फेज, वहाँ मैं प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करूँगा कि मेरी प्रॉपर्टीज एक्चुअल में कितनी है। उनको प्रॉपर्टीज का फोटोग्राफिकल एविडेंस मैं अपने पोर्टल के थ्रू लूँगा, मेरे सिस्टम के थ्रू लूँगा, जो कि हर टाइम आपके साथ में शेयर रहेगा और आपको जो दिखाई देगा कि कब कौन से घर की मैंने कौन सी फोटो ली थी और उसका टाइप क्या है, वो रेजिडेंशियल है, कोई दुकान है, कोई खड़ी है, कोई चाय की दुकान है, जैसा भी टाइप है वो आपको रियल टाइम में दिखाई देगा चीज़ें। और जब मैं ये सारी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर दूँगा तो लगभग 30% के आसपास घरों में या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज में RFID कार्ड इंस्टॉल करूँगा। RFID कार्ड की जो 30% की मैंने प्लानिंग बताई वो इस तरीके से रहेगी हमारी कि हम हर घर पे ना लगाकर गली की स्टार्टिंग में और एंड में लगाएंगे, और जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं जहाँ से कचरा उठना अति आवश्यक है, रोज का क्वांटम भी ज़्यादा होता है, वहाँ हम हर एक प्रॉपर्टी पे कार्ड लगाएंगे। सर ये हमारी बैक ऑफिस ऐप रहेगी, जो कि सुपरवाइजर्स और साथ में जो अपने SIs हो गए और अपने जो पार्षद सर हो गए और जमादार सर हो गए उनके लिए रहेगी, ताकि वो हर टाइम फील्ड पे रहते हैं। उनके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है कि वो लैपटॉप खोल के सिस्टम देखें, सिस्टम से चीज़ें चेक करना, तो वो अपनी बैक ऑफिस ऐप से जब चाहे जहाँ चाहे वो अपनी चीज़ें देख सकते हैं कि मेरे वार्ड में कितना काम चल रहा है। साथ में एक कार्ड रीडर ऐप रहेगी, हेल्पर के पास रहेगी, और तीसरा ऐप पर रहेगा नेविगेशन, जो कि ड्राइवर के पास रहेगा। अब एक ऐप हम सिटीजन ऐप भी डेवलप करेंगे। सिटीजन ऐप का पर्पस रहेगा कि लोगों को कोई भी शिकायत हो कि मेरे घर पे गाड़ी नहीं आई है, मेरे घर पे डिले आ गई है, तो वो उसकी शिकायत दर्ज कर सके। और ये हमारी ऐप का स्नैपशॉट है, जहाँ पे वेस्ट पिकअप के बारे में अगर उनके घर के बारे में पॉइंट बन रहा है तो उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, और इन फ्यूचर इफ रिक्वायर्ड तो हम उसको यूजर चार्ज से भी लिंक कर सकते हैं। ये सर हमारे वेब पोर्टल का स्नैप्स है, जिसपे डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हम मॉनिटर करते हैं वो मैंने दिखाने की कोशिश की है। साथ में हम एक ULB से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम एक ULB के अंदर ही एक छोटा सा रूम या फिर एक कंट्रोल सेंटर अपॉर्ट करें, ताकि अगर हम हमें एक कार्य मिलता है तो ताकि हम ये जो सिस्टम जो मैंने जितना ही बताया वो यही डेवलप हो, तो उसकी कहीं ना कहीं देख रेख यहीं से हो। क्योंकि अगर मैंने जयपुर में ऑफिस बना दिया तो वो आपके काम का नहीं, अगर मैंने मेरी साइड पे कमरा लेके बना दिया तो वो आपके काम का नहीं, क्योंकि आप नहीं देख सकते उसको। बट अगर यहाँ रहेगा तो इट्स बेनिफिशियल फॉर अस, यू ऑल्सो, लाइक आप किसी को रिप्रेजेंट करना भी चाहे, दिखाना चाहे तो इट्स वेरी लाइक गुड। सर ये हमारा सिंगल विंडो है, जिसपे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप रियल टाइम में आप कोई से भी किसी भी शहर का या फिर यहाँ का भी अपना डेवलप करेंगे, आप देखेंगे तो कौन सी गाड़ी में कौन सा हेल्पर है, कौन सा ड्राइवर है, उसका नाम, नंबर, वो दोनों चीज़ें आपको दिखाई देगी। और आप उधर राइट मोस्ट में देख पाएंगे कि जितने भी वार्ड्स हैं उनका नंबर, और साथ में उसमें किस टाइम पे कितना काम हो चुका है। अगर मैं जैसे 10 बजे खोल के दिखूँगा तो वहाँ दिखाई देगा 10% काम हुआ, 5% काम हुआ, और अगर 12 बजे देखूँ तो उसका कितना काम हुआ, तो वो एग्जैक्टली दिखाया
किसमें कितना काम हुआ। और जो ये काउंटिंग चलती है ये बेसिकली हाउस होल्ड पे चलती है। जैसे बताया कि हमारे घर को आइडेंटिफाई करते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन के बाद में हम स्कैनिंग भी रखते हैं, तो हम ये रखते हैं कि हमारे 100 घर में से कितने घर कवर हुए, तो वो परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं कि अपने 1000 घर पे आपके 400 घर कवर करें तो ये 40% शो करेगा। तो ये इस मैकेनिज्म से आपका परसेंटेज भी दिखता रहता है। साथ में आपको ये एक मैप टाइप का दिखाई दे रहा है जिसमें ब्लू और ग्रीन लाइन्स है। तो ब्लू लाइन्स आपको दिखाई देगी, ये रूट्स कवर हो चुका है, और ग्रीन लाइन जो बचा हुआ है वो अभी बचा हुआ है। अगर सर आप लोग अलाउ करेंगे तो मैं आपको मतलब रियल टाइम मेरे पोर्टल पे खोल के आप किसी भी शहर का भी दिखा सकता हूँ। साथ में किलोमीटर कितना रन हुआ कितना नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ डेवलप करेंगे ताकि जो कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन है वो एफिशिएंटली हो जाए। और वेस्ट मैनेजमेंट की सबसे बड़ी दिक्कत है कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि कलेक्शन अगर सेग्रीगेटेड फॉर्म में नहीं होगा तो कोई सी मशीन काम नहीं करने वाली। इतनी डेवलप आ चुकी है, इंटीग्रेटेड मिक्स वेस्ट पे आ चुकी है, पर उनकी रिकवरी मोर देन 60% नहीं है, तो बाकी सब रिजेक्ट में जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर वेस्ट मैनेजमेंट करना है तो डोर टू डोर पे ही कलेक्शन होना चाहिए, डोर टू डोर पे ही सेग्रीगेशन होना चाहिए। ये सर मैप पूरा मैंने दिखाया किस तरीके से अपना पूरा विलेज है वो ब्लैक लाइन में अपना प्रोसेसिंग होगा, फिर ब्लू लाइन्स और जो ग्रीन लाइन्स की मेरी लाइन्स है जिनको मैंने अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर देके 1 to 100 या फिर जितनी भी गलियाँ हैं वो मैं गलियों का नंबर दे दूँगा, और गलियों का नंबर देने के बाद उसमें मार्किंग करके हाउस होल्ड्स को। साथ में सर हमारे पास में डस्टबिन और साथ में जीपीवी पॉइंट का सिस्टम भी डेवलप है, क्योंकि अभी सर कलेक्शन ट्रांसपोर्ट इतना एफिशिएंटली नहीं होगा, तो हो सकता है कि कुछ जीपीवी पॉइंट्स प्रेजेंट हो मेरे पास में। तो मैं आज ये नहीं बोलूँगा कि 100 पॉइंट्स हैं और मैं मैनुअल तरीके से बोल दिया कि कल 50 जाएंगे और फिर 3 महीने बाद में 0 हो जाएंगे, तो वो नहीं बोलूँगा। मैं 100 पॉइंट्स को स्टार्टिंग में मार्क करूँगा, मार्क करके आपको लिस्ट प्रोवाइड करूँगा कि मेरे ये पॉइंट्स बने हुए हैं करंटली, और ये वाले पॉइंट्स मैं टाइम के साथ धीरे धीरे खत्म करूँगा, और उनका रोज मैं फोटोग्राफी का एविडेंस दूंगा कि बिफोर वो उठने से पहले उसकी फोटो क्या थी, आफ्टर क्या थी। अगर वहाँ डस्टबिन रखें तो हम 4 फोटो लेते हैं, एक डस्टबिन की ऊपर से भरी हुई, दूर से भरा हुआ, और फिर उसके बाद खाली होने के बाद में ऊपर से और दूर से। तो ये 4 फोटो हम ये इंश्योर करता है कि हाँ आज काम हुआ नहीं हुआ, साथ में कितने मिनट में डस्टबिन उठा, किसने उठाया, ये सारी डिटेल्स लाइव हमारे पोर्टल पे हमेशा एक्सेसिबल है। ये हर गाड़ी में ये रियल व्यू रहेगा, जिसमें आपको दिखाई देगा कि गाड़ियाँ कैसी और कहाँ से। साथ में होल्ड फॉर एंट्री व्हीकल की इंफॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाई देगी। अब सर मैं थोड़ा सा पोस्टिंग वाले पार्ट पे आ जाता हूँ, जैसे कि टेंडर में भी कहा गया था कि जो फाइनेंशियल्स हैं वो यहाँ के हिसाब से है, तो सर उसी में मैंने थोड़ा वर्कआउट भी किया, और वर्कआउट करके सर जो अपनी कैलकुलेशन थी 60 टन लगभग, वो मैंने आइडेंटिफाई करी कि यहाँ पे सर एस्टिमेटेड जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 23,000 के आसपास है, और अगर मैं बात करूँ प्रीमाइसेस की घरों की तो वो अराउंड 4,600 के आसपास है, और मैंने लगभग एक 10% कमर्शियल का लेके माना है कि 460 के आसपास अपनी टोटल प्रॉपर्टी है, और जिनसे लगभग टोटल प्रॉपर्टीज का नंबर निकल के आ रहा है 5,060। ये सिर्फ टेंटेटिव नंबर्स हैं, जब हम एक्चुअल फील्ड का सर्वे करेंगे, एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो हो सकता है वो डिफर। और उससे जो एक वेस्ट जनरेशन 300 ग्राम पर कैपिटा की अगर मानते हैं, उससे लगभग जो अपना वेस्ट आता है वो 60 टन पर डे का जनरेशन आता है। साथ में अब यहाँ की जो प्लानिंग रहेगी वो कहीं ना कहीं हमारा रहेगा कि जो ऑटो टिपर्स हैं, जहाँ खुला एरिया है पूरा, जहाँ हर जहाँ गाड़ी जा सकती है वहाँ ऑटो टिपर्स डिप्लॉय करें। जहाँ लगता है कि छोटी गलियाँ हैं, तंग गलियाँ हैं, वहाँ पे हमारे पास में लगभग 200 से 250 प्रोमाइसेस हैं, तो वहाँ मैं ई रिक्शा प्लान करूँगा, और उससे भी अगर तंग गलियाँ हैं जहाँ तो दोनों ही नहीं जा सकते हो, मेरे पास लगभग 50 प्रॉपर्टीज ऐसी है, तो मैं वहाँ पे व्हील बैरम प्लान करूँगा। और कहीं ना कहीं यहाँ सेकेंडरी की आवश्यकता मेरे को नहीं लगता कि पड़ेगी, तो मैं उसको स्किप करता हूँ। ये आई थिंक मैंने पहले भी डिटेल में आपको डिस्क्राइब कर दिया, तो मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ। सर जो मैं बात कर रहा था कि हम एक प्रॉपर्टी की फोटोग्राफ लेते हैं, उसका भी हमने स्नैपशॉट लगाया है कि हम किस तरीके से प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं। तो आपको हर विलेजेस का नाम, विलेजेस में कितनी लाइन्स हैं और कितनी लाइन्स में कितने घर हैं,
ये सारे आपको पोर्टल पे दिखाई देंगे, साथ में उनकी कैटेगरी दिखाई देगी कि घर है, कमर्शियल है या फिर अदर कैटेगरी। और ये फोटोग्राफ्स हम 3 फेजेस में लेते हैं। फर्स्ट फेज में हम लेते हैं तो 2 फोटोग्राफ्स होता है, एक घर का पास से एक दूर से, और उसके बाद में जिनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई होगी तो हमको RFID कार्ड लगाना है, तब हम दोबारा से लेते हैं RFID कार्ड लगाने के बाद में फोटो कि वहाँ एक्चुअल में RFID कार्ड लगा नहीं लगा उसका भी एविडेंस बाय मतलब फोटोग्राफिकल एविडेंस रहेगा। और इस सर्वे का सबसे मतलब म्यूनसिपैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो सबसे अच्छा जो बेनिफिट है वो है यूजर चार्ज कलेक्शन। अब नोटिफाइड 20-22 कैटेगरीज में हमने नोटिफाइड कर रखा है कि इससे इतना यूजर चार्ज कलेक्शन होना चाहिए। जब उसे जैसे ग्राम स्क्वायर मीटर से कम है तो 20 रुपये हो गया, उसके बाद में आपका 100 रुपये हो गया। लेकिन कोई भी ये कैटेगरी डिफाइन करके नहीं देता है कि आपके पास में एक्चुअलिटी में नंबर से करें। ये एक अजम्पशन भी होता है कि हाँ मेरा इलेक्शन में जो हमने पार्टिसिपेट करें कि मेरी पॉपुलेशन होगी, कितने मेरे हाउसहोल्ड्स होंगे या कितने मेरे कमर्शियल होंगे, तो बड़े बड़े प्लेसों का लगभग सबका पता रहता है, पर वो 21 कैटेगरी पता करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट हम वो कैटेगरी आपको डिफाइन करके देंगे ताकि आप अपने एरिया के हिसाब से, अगर आपको लगता है कि आज से 6 महीने बाद में आपके पास में फंड्स नहीं आ रहे हैं बाई टू द SDM या बाई टू द 15 पीरियड, तो वहाँ आप प्लान कर सकते हैं कि मेरा कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन में मेरा एवरेज खर्चा है वो पर हाउस होल्ड मान लो या पर प्रॉपर्टी मान लो 150 रुपये आ रहा है, और मेरे को अगर उसको मैनेज करना है तो मैं किस कैटेगरी में किस तरीके से डिवाइड करूँ कि 30 रुपये कर दूँ हाउस होल्ड पे, कमर्शियल में 100 या 150 कर दूँ, तो मेरा रिवेन्यू मॉडल 100% बनता है। तो वी कैन गो ऑन दैट। तो वो उसको डेवलप करने के लिए चीज़ें बड़ी इम्पैक्ट, और इसीलिए हम डिजिटल फॉर्म में कर रहे हैं कि वो आज काम आए थे 6 महीने बाद, काम आए थे 2 साल बाद, हमारे ध्यान से बाद भी अगर वो काम आए तो इसी लेके हमेशा पक्ष में रहें। ये सर्वे ऐप और ये मतलब अलग अलग स्नैप्स पर ऐप, क्लाइमेटी ऐप और साथ में जो हमारा हेल्पर ऐप स्कैन करता है उसका ये सब। अब कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म की बात करूँ, जैसे मैंने ग्रुप हुआ, मैंने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाते ही मैंने वहाँ पे व्हीकल अलॉट किया, ड्राइवर की आईडी डाली, ड्राइवर की आईडी डालती ही ड्राइवर को जितनी लग जाएगी उसको ग्रुप 5 से कलेक्शन करना है। साथ में उसमें टास्क असाइन कर लिया कि तेरे को वार्ड नंबर 1 में जाना है, वार्ड नंबर 2 में जाना है। जाते ही उसको सिर्फ जैसे उसकी वार्ड में 60 गली है, उसको पूरा 60 गलियाँ एक साथ का दिखता है, सिर्फ गली नंबर 1 दिखाई देगा तो हमने असाइन किया। गली नंबर 1 में जाएगा उसको उसके घर दिखाई देंगे, जैसे जैसे वो कलेक्शन करता जाएगा वो लाइन उसकी कंप्लीट हो जाएगी, उसको नेक्स्ट लाइन दिखाई देने लगेगी जैसे वो कंप्लीट होगी। तो ऐसा नहीं कि उसको एक साथ अपन दे दिया तो अपने मन से गया, मन से जाके उसने रूट कवर किया। हम जैसे पोर्टल में देंगे वैसा उसका ऐप पे दिखाई देगा, वो उसको वैसा ही काम करना पड़ता है। और साथ में इसमें हमारे पास में सबसे जो बेनिफिट आता है वो अल्ट्रेशन का आता है। आप मान लीजिए कि हमारा स्कूल ही है, वार्ड नंबर के 60वीं गली में आता है, जिसका डेली कलेक्शन तो 1:30 बजे होता है। पर मान लीजिए कि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया आप लोगों ने और उसका 10 बजे से कचरा निकलना स्टार्ट हो गया, वहाँ पे आपको गाड़ी की रिक्वायरमेंट है। जनरली क्या होता है, फोन करते हैं सुपरवाइजर फोन नहीं उठा रहा, कौन नहीं उठा रहा, तो ऐसा होता है कि आपको आप फोन कर रहे हैं कोई 1:30 बजे तक आया ही। पर हमारे यहाँ से क्या है कि अगर आपको बैक ऑफिस से लग रहा है कि नहीं यहाँ पे इंपॉर्टेंस से आपने रिक्वेस्ट कर दिया कि आप मेरे को गाड़ी यहाँ पे 10 बजे चाहिए, तो आप उस तरीके से इस चीज़ को प्लानिंग कर सकते हैं। ये वापस से स्टेप्स को थोड़ा और डिटेल में दिखाने की कोशिश की गई कि क्या क्या मॉनिटर करते हैं। ये वापस से वेब पोर्टल्स के स्नैप्स हैं और डिटेल में स्नैप्स वगैरह। ये सर अब एक सर बेसिक डिफरेंस मैं आपको और बताना चाहूँगा, क्योंकि IoT के सिस्टम को लेके कई लोग GPS को भी IoT पे क्लेम करते हैं कि ये भी एक IoT बेस्ड सिस्टम है, लेकिन सर हम दोनों मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, GPS भी यूज़ कर रहे हैं, साथ में नेविगेशन भी यूज़ कर रहे हैं। नेविगेशन अगर आपको बताऊँ तो सर अपन ओला उबर सब लोग यूज़ करते हैं। तो आपको अगर यहाँ से अलवर जाना है, आपने यहाँ से ओला बुक की, तो आपको दिखाई देगा कि मेरे पास ओला कितनी देर में आने वाली है, तो मेरे को छोड़ेगी कितनी देर में, वो आपको सारा दिखाई देता है। अगर बीच में कंजेशन हो गया, एक्सीडेंट होगा तो वो भी आपको दिखाई देगा। आपको अल्टरनेट दिखाई देंगे कि आपको अलवर जाने के लिए ये वाला रूट है और 2 रूट और है, किस पे ज़्यादा ट्रैफिक है, तो दिखाई देगा शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है और शॉर्टेस्ट टाइम पे कैसे पहुँच जाओ। हमारा पूरा जो सिस्टम है ना वो नेविगेशन पे डेवलप हुआ था और नेविगेशन बेस पे था, तो ये रियल टाइम में अल्टरनेशन करना होता है तो वो अडॉप्ट करता है। और कहीं ना कहीं आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आपको अगर रूट पे जाना है तो आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि आप वहाँ जा रहे हैं। पर GPS एक ट्रैकिंग डिवाइस है जो कि गाड़ी में इंस्टॉल हो जाता है। अब आप गाड़ी को अलवर लेके आ रहे हैं, आपके मन से लेके आ रहे हैं कि मैं इस रूट से जाऊँगा, तो वो उसको जाएगा और उसको ट्रैक करता जाएगा।
तो वहाँ पे कमांड आपके पास नहीं है, आप जो है उसको सिर्फ ट्रैक करता है, और नेविगेशन सिस्टम है वो आपको कमांड देता है। आपके ऊपर कमांड आई, आपने देखी, आपके पास में अल्टरनेशन है, उसका ऑप्टिमाइजेशन पाता है। तो कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमाइज और जी नेविगेशन सिस्टम हुआ, और साथ में हमने नेविगेशन और उसको भी वो किया है। तो आप देखेंगे कि जो ब्लू लाइन है वो की जीपीएस ट्रैकिंग की आपने ट्रैकिंग होने के बाद में, और नेविगेशन है तो आपको देखिए नेविगेशन लगभग एक्यूरेट आता है हर गली में साइमल्टेनियसली चल रहा है। जबकि अगर जीपीएस में ऐसा होगा कि आपने गली से गली में गया तो हो सकता है कि एक घर की छत से चला गया, जो कि नॉट पॉसिबल। सर बहुत लंबा टाइम ले रहे हैं, Yes. ये जीपीएस भी समझ रहे हैं, तो क्योंकि आप इसको वाइंड अप Financial space समझ लो। आप नेक्स्ट 5 मिनट मैक्सिमम में वाइंड क्या सर ये यूजर ऐप है, इसका भी स्नैप्स आया है, जो कि हम यूजर ऐप कलेक्शन जयपुर में कर भी रहे हैं। साथ में हम जोधपुर भी स्टार्ट किया गया है, पाली में स्टार्ट कर दिया यूजर ऐप कलेक्शन। ये सर मैन पावर मैनेजमेंट का है। इसके अलावा सर सैनिटेशन जो वर्कर्स हैं हम उनको भी PSI देते हैं, साथ में पीपी किट्स हेल्थ रिस्क के लिए बचाने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं ताकि वो और अच्छे से काम कर पाए। हमारा पूरा काम मोबाइल ऐप और फोन पे होता है, तो उनको वो भी सिखाते हैं कि किस तरीके से वो इन चीज़ों को भी सीखें। और सर एक बेस्ट एग्जाम्पल हुआ कि हमारे ही ऑफिस का एक ड्राइवर था जो आज BD कर रहा है, बिजनेस डेवलपमेंट का काम कर रहा है, क्योंकि उसका हमने इतना अच्छा डेवलपमेंट किया, उसको इतना अच्छे से टेक्निकली समझाया चीज़ें, तो आज वो इसने अपनी दो ड्राइवर से बिजनेस डेवलपमेंट पार्ट में कर दी। वैसे ही हमारा हेल्पर ड्राइवर का भी अपने कई हेल्पर ड्राइवर जो हमारी इनिशियल अभी ज्वाइन किया था, आज वो सुपरवाइजर फॉर्म में बन चुके हैं, और इवन म्यूनसिपैलिटीज में भी वो जमादार और SI लेवल पे चले गए, क्योंकि उनको एजुकेट करना, टेक्निकली उनको सपोर्ट करना, वो चीज़ करते हैं। साथ में हम ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस भी देते हैं ताकि और रोटी या फिर वर्किंग आवर्स अगर उनके साथ में कोई भी दुर्घटना होती है तो वहाँ परिवार उनको बेनिफिट उसका दे। साथ में सिविल बॉडीज में भी हम पूरा जो ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम है डेवलप करते हैं, और साथ में B2B का भी हम पायलट स्केल करते हैं। सर ये हमारा टाइम फेज रहेगा यहाँ के लिए, जिस दिन हमें एलर्ट मिलता है तो उसके हम 30 डेज के अंदर रूट मैप तैयार करना, जियो फेंसिंग करना, हर एक वार्ड हर एक गली का हम करके देंगे। और साथ में सर अगले जो मेरे 15 दिन रहेंगे वो जियो टैगिंग रहेगा, उसमें मैं मतलब स्टार्टिंग से 45 दिन के अंदर वो वाला पेज में कंप्लीट करूँगा, जिसमें मेरे हर घर का फोटोग्राफिकल एविडेंस और जियो फेंसिंग कंप्लीट हो चुका होगा। साथ में जो ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफिकेशन ID कार्ड वगैरह लगाने वो भी हम लगाएंगे, और साथ में जो मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे वो भी 60 डेज के अंदर हो जाएगा, और इंस्टॉलेशन ऑफ RFID कार्ड हमारा 90 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। साथ में मैं फाइनेंशियल्स पे आता हूँ। पहले कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन का ही फाइनेंशियल्स भी है, जो हमने पहले एस्टिमेशन किया था कि कितनी प्रॉपर्टीज है, उसके हिसाब से मेरी अभी करेंट रिक्वायरमेंट 50 पर क्या है। अब जैसा मैंने बताया कि हो सकता है एक्चुअली में ये डिफर करे, क्योंकि हो सकता है कि 1000 करोड़ का एक गाड़ी मांग रहा है, उसमें से 400 तो ये रेजिडेंशियल है, कमर्शियल आ गई, वहाँ पे वेज जनरेशन उसका ही टोटल 100 kg के आसपास हो, तो वो डिफर करता है। और एक्चुअल जब हम रूट्स में बनाएंगे तो एक्चुअली नंबर निकल के आएंगे, एक्चुअल हमें 5 है या 6 है, वो हमारा निकल के आएगा। बाकी इसके लिए हमने हर गाड़ी का एक हेल्पर ड्राइवर और एक सुपरवाइजर अलॉट किया है। साथ में जो स्वीपिंग का कार्य रहेगा उसके लिए हमने 2 व्हीलर एडिशनल लिए हैं, जो कि स्वीपिंग और नाली से जो कचरा निकलेगा उसके ऊपर हमने हर गाड़ी में 3 हेल्पर रखे ताकि वो इजीली उसको उठा पाए। साथ में हमने जो ड्रेनेज क्लीनिंग और अपना रोड स्वीपिंग है 12 गाँव है, तो 12 के हिसाब से हमने हर गाँव में 2 का एग्जेम्पशन लेते हुए 24 लिया है, और एक हमने एडिशनल लिया है एज ए बैकअप, अगर किसी का कुछ होता है तो वो एक एडिशनल पर्सन है। तो हमने टोटल 25 मैन पावर लिए स्वीपिंग और ड्रेनेज के लिए, और इन सबको मॉनिटर करने के लिए हमने 2 सुपरवाइजर लिए। असल मैं पोस्टिंग पे बात करता हूँ तो मैं पोस्टिंग पूरा खोल के दिखाया है कि मैंने कुछ एजुकेशन लेके या फिर कुछ कैलकुलेशन पे नहीं किया। ये सारी जो सर रेट्स हैं ये DSR आइटम्स हैं, जो कि 2023 में DSP द्वारा उसी रेट्स पे मैंने जितने भी मेरे पास रिक्वायरमेंट आई है वो मैंने रेट्स दिए हैं, उसका पर मंथ का हेड किया है और टोटल हेड किया फर्स्ट ईयर का मेरा कोर्स का है। साथ में जो फर्स्ट वाले कंपोनेंट हैं जितने भी मेरे हेल्पर ड्राइवर स्वच्छता मित्र हो गए, मेरे सुपरवाइजर और ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव मैनेजर MIS और एग्जीक्यूटिव, जो भी हमें कहीं ना कहीं स्वच्छता पोर्टल को भी ऑपरेट करना है, कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करना है, तो वो भी मैंने अपनी कुर्सी में इंक्लूड किया। उसके अलावा जो मेरे व्हीकल्स रहेंगे 5 व्हीकल्स में डोर टू डोर और स्वीपिंग के जो 2 व्हीकल रहेंगे
का। और सिटी प्रोफाइल मैंने 50 किलोमीटर का पर रन माना है, तो 45 किलोमीटर पर डे का माना है, क्योंकि विलेजेस दूर है, हो सकता है मैं डंपिंग साइड और दूर मिले, तो मैंने एक एवरेज 45 किलोमीटर पर गाड़ी का रन माना है। और आज करंट रेट क्या है, उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस का कितना कोर्स आता है, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन का कोर्स आता है, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। सर अगर आगे साथ में जो मेरा IoT सिस्टम लिया है, उसकी भी ये वो वाली रेट्स है जो DLP अप्रूव की है, DLP के अप्रूव रेट्स पे ही मैंने सारा लिया है। साथ में एपेक्स में जो मेरा नेविगेशन सिस्टम लग गया, RFID कार्ड लग गया, मेरा वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन सर्वे जो होगा उसकी, साथ में जो मेरा टीपर आएगा तो उसका मेरा रेंटल, क्योंकि साल भर का ये लगाना है, तो हो सकता है वो रेंटल हो या फिर मेरे किसी और प्रोजेक्ट से, तो वो भी मैंने काउंट किया है। इस तरीके से सर मेरा जो एक फाइनेंशियल अगर मैं बात करूँ, तो मेरा जो कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन का कोर्स विद स्वीपिंग निकल के आ रहा है, वो भी 13 लाख में मंथली, और ईयरली की बात करूँगा तो 1,59 लाख। सर मैं बात करता हूँ प्रोसेसिंग की, तो प्रोसेसिंग का मैकेनिज्म मेरा ये रहेगा कि जितना भी मेरा वेस्ट आएगा, इनकमिंग वेस्ट, पहले वो वेट होगा, वेट होने के बाद में मेरा टोटल क्वांटम निकल के आया, क्वांटम निकलने के बाद में वो एक अनलोडिंग एरिया में जाएगा, अनलोडिंग एरिया में जाकर उसको 2 दिन के लिए ड्राई किया जाएगा, क्योंकि इनिशियली मैं कहूँगा कि मैं 100% सोर्स सेग्रीगेशन करके ले आऊँगा। सोर्स सेग्रीगेशन ह्यूमन बिहेवियर है, हो सकता है 6 महीने लगे, 9 महीने लगे, पूरा हाउस होल्ड से अलग अलग होके आएगा। तो मेरे को अगर वेस्ट आ रहा है तो मेरे को प्रोसेस पूरा करना है, तो इसलिए मैं पहले उसको 2 दिन ट्राई करूँगा, धूप से मॉइस्चर करते हैं, जैसे ही मेरा कम हो गया, मॉइस्चर कंटेंट कम होने के बाद उसको मैकेनिकल वे में, क्योंकि अगर क्वांटम का मैं और कहीं ना कहीं कंपोजिशन डिफरेंट मिलेगा मेरे को अदर शहरों से, क्योंकि मोस्टली अर्बन एरिया और रूरल एरिया में फर्क आता है, तो वहाँ कंपोजिशन अलग होगा। तो जो मेरी नॉर्मल की तारीफ रहेगी या मशीन की जो भी लगेगी, मैं एक्चुअल सर्वे और एक्चुअल जब मेरा क्वांटम का कलेक्शन करना स्टार्ट करूँगा, तो 10 दिन 15 दिन की कलेक्शन के जो रिजल्ट आएंगे उसके हिसाब से मैं प्लान करूँगा। इसके बाद में मेरी मैनुअल शॉर्टिंग रहेगी, क्योंकि क्वांटम का है यहाँ पे मैनुअल शॉर्टिंग ज़्यादा कोस्ट इफेक्टिव रहेगी, क्योंकि मैकेनाइज्ड वे में मिनिमम क्वांटम भी 10 टन का आता है मशीन का, तो वहाँ पे 10 टन का अभी 6 टन 7 टन अपना एस्टिमेटेड है, तो वहाँ को इम्प्लीकेट करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अभी मैं ड्राई और वेट दोनों कंपोजिशन के लिए इनिशियली मैन पावर से ही करवाऊंगा, उसके साथ में मेरे 1 महीने के अंदर रिक्वायरमेंट लगती है कि आई रिक्वायर्ड का ट्रॉमर बेलर श्रेडर, तो वो मैं प्रिक्योर करके वो मैं प्लांट पे डिपॉजिट करूँगा। और मेरा जो सेक्शन रहेगा एक इनर्ट सेक्शन रहेगा, जो कि सैनिटरी लैंडफिल में जाएगा, और हो सकता है कि यहाँ सैनिटरी लैंडफिल मतलब आसपास में भी नहीं, अलवर में भी नहीं है, तो वहाँ भी ना जाके फिर ये लो लेंगे एरिया में जाएगा। पर हाँ, लो लेंगे एरिया में तभी जा रहा है तो वो प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल से अलग हो, तो वो हम इंश्योरिटी करेंगे कि जो इनर्ट मटेरियल है उससे फ्री हो। साथ में अपना सैनिटरी जो वेस्ट है हम डायरेक्टली हाउस होल्ड से ही इंडिपेंडेंटली कलेक्ट करेंगे, और इंडिपेंडेंटली कलेक्ट करके अलवर से टाइप करके वहाँ पे जो इंसिनरेशन प्लांट है वहाँ भेजेंगे, ताकि वो प्रॉपर्ली रिसाइकिल हो जाए। साथ में जो अपने मैनुअल शॉर्टिंग से अपने अलग अलग टाइप ऑफ पोजिशन आएंगे, पेपर, प्लास्टिक, मेटल और ग्लासेस, हाउस होल्ड लेवल पे भी हो सकता है आए, और बाकी जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो आएंगे, तो हम उनको अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में करके उनको बेल करेंगे, बेल करके वी हैव टू सेंड इट टू द रिसाइकलर्स, और रिसाइकलर्स के लिए हम इनिशियली कस्टमर को आइडेंटिफाई करेंगे कि नियर बाई कौन से रिसाइकलर्स है, उनके साथ में टाइप करके इसको हम ऐड करेंगे। साथ में सर ये मेरा एरिया रिक्वायरमेंट है जो मेरा अभी 10 टन के हिसाब से मैंने लिया है, और सर इसमें रेफरेंस के लिए मैंने CTHU की ही मॉडल जो डॉक्यूमेंट है द टाइम की पीढ़ी का वो मैंने एज ए रेफरेंस लिया है। साथ में सर मैंने कोस्टिंग पे सर मैंने PPE किट्स और उनकी कोस्टिंग के अलग से लिए, जिसमें मास्क, सेफ्टी ग्लव्स, हैंड ग्लव्स, हाई विजिबिलिटी जैकेट्स और कैप्स, शूज, ईयर प्लग्स एक्सेट्रा सब लेंगे, और मेरे टोटल जो रिक्वायरमेंट आ रही है मैन पावर 19 आ रही है ऑन प्लांट के लिए। अब वो सर हो सकता है कि अगर इनका डिस्टेंस ज़्यादा है तो डिसेंट्रलाइजेशन कंपोस्टिंग के लिए भी जाए, तो वो भी मैंने एक माइंड में रख के 19 मैन पावर को प्लान किया है कि अगर ऐसा होता है कि मेरे 3 विलेजेस पास में तो उनके लिए भी और अलग अलग भी जाना है, ताकि मेरा ट्रांसपोर्टेशन का कोस्ट जो इफेक्टिवली मैं उसको कर सकता हूँ, लेकिन आई कैन डू इट। और इसके हिसाब से सर जो मेरा मैन पावर और उनका सबका मिला के सैलरी का जो कोस्ट आता है तो मैन पावर कोस्टिंग का वो 2.959 लाख रुपीज़ आता है पर मंथ। और इसके अलावा सर मैंने इलेक्ट्रिक कंजम्पशन और साथ में जो मेरा JCB और रेंटल जो भी पड़ेगा रहता है तो वो भी मैंने इंक्लूड किया है। तो जो मशीनरी का कोस्ट आ रहा है वो 4.7 आ रहा है। इसके अलावा मैंने जो मेरा टोटल कोस्ट इसका
7.55 लाख रुपीज़ पर मंथ आ रहा है। साथ में मैंने इसमें रिसाइकलेबल्स भी कंसीडर करें एज पर द CPHU गाइडलाइंस, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे फ्रैक्शन मेरे को अलग मिले। तो CPHU को कहता है कि लगभग अपना जो वेस्ट सारा से 40% अपने रिसाइकलेबल्स होते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने 60 टन का 40% 2.8 TPD मैंने रिसाइकलेबल्स माना है। उसका रीसेल जो प्राइस है मैंने 6,000 रुपये पर टन ऑल ओवर इंडिया में नोटिफाइड है, जो अपन पूरे ड्राई वेस्ट को सेल करते हैं। तो उसके हिसाब से जो हमारा नेट रेवेन्यू है वो अराउंड 5 लाख के आसपास एक्सपेक्टेड हो सकता है, ऊपर हो सकता है, ये कम भी हो। बट ये आपको टेक रिस्क कि हम ये फिगर दिखा रहे हैं कि 5 लाख का अगर होता है तो हमारा प्लस पॉइंट नहीं होता तो हम लोग को झेलने के लिए तैयार है। तो वो रेवेन्यू मैंने अज्यूम किया है, और अज्यूम करने के बाद में मेरा एक नेट रेट निकल के आया कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन का 13 लाख, जैसा मैंने पहले दिखाया। दूसरा मैंने रेवेन्यू हटाने के बाद जो मेरा प्रोसेसिंग का कॉस्ट होता है वो 2,55,000 है, और एंड टू एंड सर्विस का मेरा जो मंथली कोस्ट बन रहा है वो 15,76,000 रुपये बन रहा है, और वो 1 साल का 1,89 लाख रुपीज़ बन रहा है। और मैं अगर पर टन में बात करूँ तो वो 7,500 बन रहा है। ये टन में आपको बहुत ज़्यादा दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पर स्विपिंग भी इंक्लूड है, प्रोसेसिंग भी इंक्लूड है, डोर भी इंक्लूड है, तो वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा दिख रही। पर अगर आप पुराने एक्सपेंडिचर से आप कंपेयर करेंगे तो शायद सर जैसे बता कि 4 करोड़ के आसपास पूरा एक्सपेंडिचर होता है, वो हम 1.89 के प्राइस में ऑफर करते हैं। और ये इसी साथ में धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों का कोई भी सवाल है तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो ये देखा कि आपने भागलपुर स्पेसिफिक कोई सर्वे या स्टडी अभी किया है सर जो रूट चार्ट है और जो भी यहाँ की कंडीशन है स्पेसिफिक। ये सर स्पेसिफिक सर्वे करना, क्योंकि मैं सिर्फ मैन पावर को बढ़ा के या फिर टोटल हाउस होल्ड आइडेंटिफाई करके कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल सर्वे नहीं होगा जब तक मेरे को मार्केट नहीं पता लगेगा। मेरे को वहाँ पे 10 दिन 15 दिन मेरा ट्रायल करना पड़ेगा, मेरे को कलेक्शन करना पड़ेगा। अभी जो आपने जो वैल्यूज दी है Yes, वो अगर थियोरेटिकल है तो प्रैक्टिकली उसमें फिर कितना डिफरेंस आएगा? सर जितना हमारा शहरों में रहा है और मतलब दूसरे में रहा है, मोर देन 10% वैल्यू है, मतलब बिलो 10% की वैल्यू। और सर आप देखिए कि जो हमारी कैलकुलेशन थी वो भी 60 टन के आसपास आ रही है, और जो मतलब बिल डॉक्यूमेंट भी है 60 टन के आसपास आ रहा है, ताकि ये इतना वैल्यू मिलेगा। जिसमें आपके एसेट्स और लेबर कैसे रहेगा? एसेट्स आपके तो सर एसेट्स सर एवरीथिंग इज आवर ऑपरेशन। सर लेकर हमारी खुद की है, हम कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर नहीं देते, हम हायर ही करते हैं। तो यहाँ पहले प्रेफरेंस देते हैं कि लोकली रोजगार मिले, तो यहाँ के जो लेबर्स और ड्राइवर जो इच्छुक होगी करने के लिए उनको हायर करते हैं। तो इनिशियली हमारा एक मंथ जो होता है उसमें हम काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन आता है, क्योंकि हो सकता है कि एक हेल्पर काम कर रहा है, वो उसका मकसद काम करना है पॉलिटिक्स करना है, तो हम वैसे लोगों की चटनी करते हैं और उनको हटाते हैं, और इसको भी रिक्वायर्ड तो हमारे पास एडिशनल जो हमारी खुद की ऑन लेबर्स है उनको भी रिक्वायर करते हैं। और यहाँ पे भागलपुर का इंचार्ज कौन रहेगा आपका? सर मैं खुद क्वालिटी मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ, तो मैं रहूँगा, साथ में हमारी ऑपरेशनल टीम से हेड है, वो मतलब रिमोटली काम करेंगे, ताकि हम एक प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ रखेंगे जिसका मैंने पोस्ट की लिया है, तो वो कमल माउथ करके है, वो भी एक मैंने उनका रिसिप्ट भी साथ में लगाया है इसमें, तो वो रहेगा। और ऐसा कंसल्टेंट का मेरा लगाया है, क्योंकि मैं कंपनी के साथ में फुल टाइम इंगेज हूँ, महुआ के साथ में मैं एज कंसल्टेंट का इंगेज हूँ, तो मतलब होल टाइम मैं प्रोजेक्ट पे रहूँगा, और साथ में कहीं ना कहीं कंपनी में मेरे से भी शेयर है, तो ऐसा नहीं कि आज मैं काम कर रहा हूँ 2 महीने बाद में आपको ना दी, तो सर वो भी बिकॉज वी विल एक्सपेक्ट दैट कि आपका एक यहाँ पे ऑफिस यस सर ये नीचे आपका बस Yes, sir. ऑफिस है। और जो इमरजेंसी जैसे होते हैं कि मान लो डेड एनिमल्स है या कोई इवेंट्स होते हैं Yes, sir. मैरिजेस वगैरह उसके लिए क्या सर इसके लिए हम एक तो यूज़र ऐप डेवलप करेंगे, यूज़र ऐप डेवलपमेंट का हमारे सिटीजन्स को डाउनलोड करवाएंगे, ताकि वो जब भी उनके कुछ भी अगर इमरजेंसी होती है, उनको व्हीकल की रिक्वायरमेंट है, दे कैन जनरेट देयर रिक्वेस्ट। ऑल्सो हेल्पलाइन नंबर हमारा रहेगा, व्हीकल्स पे भी रहेगा, और आईटीसी जब हम करते हैं हर घर में जाते हैं तो सर्टिफिकेट सर्कुलेट करते हैं, वो डाउनलोड करवाएंगे, करने के बाद हर ग्रुप से हमारा मैनपावर खुद जाएंगे, खुद जाके हर एक ग्रुप को बनाएंगे, हर एक ग्रुप को बनाने के बाद में वो आपको सोशल को दिखाएंगे। साथ में हम SI CSI और अपने जो हमारा पार्षद है उनको भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि उस एरिया में उनसे बेहतर कोई नहीं आता, तो हम उनसे भी अप्रूवल लेते हैं कि ये हमें रुकना करा है। अगर आपको कोई इनपुट से आपको लगता है घर छूट रही है, घर छूट रहा है,
तो वो इंक्लूड करते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए हमें सर इसी 30 डेज का टाइम है कि वो अप्रूवल्स वो लाइन्स एक ही ना छूटे, क्योंकि प्लानिंग करने में मेरा मानना है कि सब 10 दिन चीज़ें हो जाए, पर जब वो एग्जीक्यूशन पे आए ना तो फिर वो एरर नहीं चल पाता, क्योंकि वहाँ की प्लानिंग गलत हो गई तो फिर सब कुछ गड़बड़ है। और अप्रोक्सीमेटली वर्क ऑर्डर देने के बाद कितने दिन में आपका एक्चुअल सर हमारा काम 30 डेज के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। वो 30 डेज में इसलिए बता रहा हूँ कि डिप्लॉयमेंट ऑफ व्हीकल्स रहेगा, मैन पावर डिप्लॉयमेंट रहेगा, साथ में हमारे रूट मैप तैयार होनी चाहिए मेरी थर्सडे जो मेरी गाड़ी चलेगी। तो जब मेरा थर्सडे गाड़ी चलेगा तब तक हमारे रूट मैप कंप्लीट हो जाते हैं, गाड़ी चलना स्टार्ट होगी, तो व्हीकल्स हमारे रहेंगे, हेल्पर ड्राइवर रहेंगे, साथ में जो अपन को सेटेलाइट कंट्रोल रूम सेटअप करना है तो कंट्रोल रूम, उसके साथ में उसका जो इंचार्ज रहेगा वो भी हम भी करेंगे। तो विद इन मंथ हम टिकट भी करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि आप 30 दिन लगेंगे, तो डे 1 हमारी सफाई होगी नहीं होगी? नहीं सर, वर्क ऑर्डर एलओए मिलेगा, उसके 30वें दिन हमारा काम से है। 30 दिन तक फिर हमें और कोई अरेंजमेंट करके रखना है? यस सर, क्योंकि सर मैं कमिट नहीं करना चाहता कि आपको पहले दिन ही काम करना है, क्योंकि फिर मेरे व्हीकल ना आपके व्हीकल जैसे जो रोड कलेक्शन था वहाँ तक तो सारा प्रोसेस समझ में आया। यस रोड क्लीनिंग है या कोई गार्बेज, ये आपके स्टोम वाटर ड्रेनेज क्लीनिंग है, ये कैसे करेंगे? ये कहीं भी नहीं आया पूरे इसमें। सर, इसमें मैंने हमारी मशीन कितनी मशीन है, कितने लेबर डिप्लॉय करेंगे? क्योंकि यहाँ बहादुरपुर में इतने रोड सेक्शन है कि आप मतलब रोड पीपल ले आए और उससे सफाई करा रहे हैं। यहाँ तो जो लेबर है वही कर पाती है, कच्चे रोड हैं। तो रोड क्लीनिंग और ड्रेन क्लीनिंग के लिए कैसे करेंगे? पूरी प्रेजेंटेशन में नहीं किया है सर। इसमें अगर आप देखिए, मैं सर एक सेकंड सर, जब मैंने एस्टिमेशन दिखाया था तो मैंने स्वीपिंग और करेक्शन ट्रांसपोर्टेशन का भी अलग सेक्टर किया था। कितनी लेबर आप यहाँ पे कितनी लेबर डिप्लॉय कर रहे सर, हैं? हम तो सर जो क्लीनिंग, रोड क्लीनिंग और ड्रेनेज क्लीनिंग के लिए 25 मैन पावर ले सकते हैं, जिसमें हर गाँव में 2 मैन पावर होगी। हो सकता है वो शफल करें एज पर द रिक्वायरमेंट। तो अभी इनिशियल प्लानिंग हर गाँव की 2 लेबर और साथ में एक एडिशनल हमारा रहेगा, साथ में सर 2 ट्रैक्टर के साथ में 6 हेल्पर और हैं। तो सर जो टोटल मेरी लेबर रहेगी, टोटल सर जो मेरी इसके लिए रहेगी वो 2 व्हीकल तो मेरे रहेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, 2 ड्राइवर, 6 हेल्पर और 25 EPR रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ पता है, बता पाएंगे? सर EPR रजिस्ट्रेशन का प्रेजेंटेशन में नहीं है कहीं भी। EPR रजिस्ट्रेशन सर, EPR रजिस्ट्रेशन की यूएलपी खुद सक्षम नहीं है करने के लिए, क्योंकि जो EPR का है, EPR एक तरह से जो जनरेट होता है वो कहीं रिसाइक्लर्स के लिए है। तो अभी करंटली यूएलपी रिसाइकलिंग खुद के लेवल पे नहीं करती है। अभी करंटली 2 ही म्यूनिसिपैलिटीज हैं जो EPR क्रेडिट मिला पूरे ऑल ओवर इंडिया में। एक है इंदौर में भी खुद को नहीं मिला, लैपटॉप को मिला हुआ है, और दूसरा है मसूरी ने खुद का रिसाइकलिंग प्लांट डाला है, तो उन्होंने वहाँ से क्रेडिट किया। अब सर अगर हमें EPR क्रेडिट्स डालने हैं तो हमें जो हमारा प्लास्टिक है, जितना भी प्लास्टिक सेक्शन निकलेगा क्योंकि प्लास्टिक नहीं है, और अभी सर कल ही CND के लिए EPR लॉन्च हुआ है, तो अभी हम सिर्फ प्लास्टिक क्रेडिट्स में EPR ले सकते हैं। EPR लेने के लिए सर हमें उसको श्रेड करना पड़ेगा, एटलीस्ट उसको रिसाइकलर्स को देने से पहले। अगर हम उसको श्रेड करते हैं तो वी कैन टेक द क्रेडिट्स फॉर EPR, और आई कैन डू दैट EPR रजिस्ट्रेशन ऑल्सो। Thank you. Any further question? Thank you so much. थैंक यू सर। जनरली सर जो टेक्निकल इवैल्यूएशंस होते हैं क्लोज्ड रूम ऑपरेशन होते हैं, मतलब एक ही फर्म को एट ए टाइम एंट्री मिलती है ताकि दूसरी फर्म उसका कॉम्पिटेंस नहीं करे। इसीलिए हम लोगों ने टेक्निकल इवैल्यूएशन आफ्टर बिडिंग कराया सर। अभी लोग अपनी बिड में कोई चेंज नहीं कर सकते ना टेक्निकल फाइनेंशियल। सिमिलरली जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो हमारे पास ऑलरेडी है, मतलब उसमें लोग कुछ एडिशन करेंगे या कुछ और करना चाहेंगे तो उसके नंबर भी नहीं मिलेंगे और क्वालिटी नहीं करेंगे। तो सर सेकंड फॉर्म से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में जितना स्किल रहेंगे उतना अच्छा है। कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, जैसे कॉपी पेस्ट करेंगे सबको मालूम चल जाएगा। और सेकंड फॉर्म में AP कंस्ट्रक्शन सर प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। बहुत बहुत आपका धन्यवाद हम लोग को मौका मिला प्रेजेंटेशन देने के लिए। मैं भी
सेक्शन से हूँ। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है। मैं अर्बन एग्रोमेंटल प्लान हूँ। मैंने 2009 में स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर दिल्ली से मैंने किया हुआ है मास्टर डिग्री इन अर्बन प्लानिंग एंड एनवायरमेंटल प्लानिंग। और उसके बाद मैं गवर्नमेंट में एज ADT डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर लगा था। 2013 में रिलीव किया, उसमें मैंने बहुत सारी प्रोजेक्ट में वर्क किया, जिससे स्टेट डेवलपमेंट मुझे प्राइजेस भी मिले हुए हैं। देन आफ्टर अभी मैं वर्क कर रहा हूँ AP कंस्ट्रक्शन के लिए। और मैं एक चीज़ करती हूँ कि टाइम बहुत लंबा हो चुका है, आप लोग भी थक जाएंगे। मैं इन पॉइंट अपनी बातों को रखूँगा और कहीं भी कोई गोल गोल घुमाने वाली बातें नहीं करूँगा, जो कि ऑन द इधर हो गया। क्योंकि हमारे राजस्थान में अभी भी बहुत काम बाकी है, क्योंकि हम लोग विदिन 100 भी नहीं है सोइल वेस्ट मैनेजमेंट पूरी इंडिया में। हम इंडियन घाटे का हमारा एक काउंट भी नहीं है। और 1 लाख से नीचे वाले में और 1 लाख से नीचे के काउंट की बात करें तो हमारा ऐसी नहीं आवाज़ बोलता है 1 लाख से नीचे के टाउन में एक नागवार हमारा है जो सबसे टॉप पे है, वो भी 563 है। और सोचिए हमें कितने काम कर रहे हैं, हमने क्या किया है अभी तक। और जयपुर जो है भाई हमें 171 है, यानी हम कहाँ हैं अभी, या फार बिहाइंड। अगर हम कंपेयर करें सूरत से इंदौर से, टॉप पे हमारा इंदौर है, लेकिन सूरत है सर विशाखापट्टनम। तो हम लोग अभी कहीं भी नहीं सुने कंस्ट्रक्शन प्रेजेंटेशन में कुछ भी लग रही है, अगर कुछ दिखाऊँ इससे मैं 3 कोई बातें करूँ मैंने क्या किया और क्या हम कर रहे हैं। यदि ये हमारी जो आप लोगों ने सर दे रखा था मेथोडोलॉजी और उसमें मार्किंग, उसी के अकॉर्डिंग टू मैं चलूंगा ताकि इसका टाइम वेस्ट ना हो। हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 0 ग्राउंड तक जाकर पॉलिसी पे बना हुआ है। ये हमारी कंपनी का AP कंस्ट्रक्शन, ये हम लोग बहादुरपुर में भी लड़की का प्रोजेक्ट चल रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं। किशनगढ़ में हम लोगों ने किया हुआ है, अलवर में भी चल रहा है, महुआ में चल रहा है। और हम लोग कंस्ट्रक्शन के जी सीवरेज ड्रेनेज रोड इस पे भी हम लोग काम करते हैं। और ये हमारे जैसे कि सर कुछ भी बोले क्रिटिकल, लेकिन क्रिटिकल होने के लिए ना गवर्नमेंट की कोई हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे इनोवेटिव आइडियाज कुछ दे देंगे, कुछ टेक्नोलॉजी दे देंगे, इम्प्लीमेंट कैसे होगा। इसी के लिए हमारे कंपनी ने रखा हुआ है रिटायर्ड चीफ टाउन प्लानर RK पालीवाल साहब है, और एक चीफ टाउन प्लानर एक रखा हुआ है वो BD जाट साहब है। ये 2 लोगों की मोर देन 40 इयर्स एक्सपीरियंस है, बस इसी को गाइड करने की ग्राउंड पर जो डिफिकल्टीज आती है उनको देखने के लिए प्रॉपर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो सके। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बन जाता है लेकिन इंप्लीमेंटेशन हमेशा समस्या रहती है प्रोजेक्ट, इसीलिए गवर्नमेंट बॉडी से रिटायर्ड 40 इयर्स के लोगों को हायर किया। देन अपना राकेश कुमार सिंह बेहूर सर साल के लिए एनवायरमेंट प्लानर है, ये दिल्ली से 2009 में पास आउट है। इन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट में स्टेट लेवल भी इन्होंने काम किया हुआ है और कई सारे अदर इस पे काम किया हुआ है। तो सर मेन बहादुर के स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड हमारा जो भी SDM 2 में हम काम कर रहे हैं, इसमें क्या क्या हम करेंगे, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ये मेरे ख्याल से सब चीज़ आप लोग इसके लिए आगे चलिए। बेनिफिट्स है सर, ये भी आगे चलकर मैं 3 पॉइंट से आता हूँ जो डिटेल भाग में बोलते हैं हमारा। ये सॉलिड मैनेजमेंट का इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कैसे होगा हम लोगों ने दिखाया हुआ है। ग्रुप प्लानिंग के इशू होते हैं, कई बार IT भी कई बार इशूज बनते हैं, क्योंकि हमने IT का बड़े हमारे कंट्रीज में देखे हुए तो टोटली IT का फेलियर होता है टॉप पे आता है। तो हम लोग ने हाइब्रिड सिस्टम यहाँ पे लिया हुआ है। ये हमने 4I को मेन कॉन्सेप्ट बनाया है, इनोवेशन, इन्वॉल्वमेंट, इंटीग्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन। इसमें मेन जो IoT है हमारा, ये है हमारा इंटरनेट के द्वारा इनेबल जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो हमारा आई कार्ड होगा हमारे वर्कर्स स्वीपर सबके पास होगा, जिससे ऑनलाइन देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हैं कौन कहाँ पे है। व्हीकल भी हमारा उसी अनुसार सारे मॉनिटरिंग होती है ऑनलाइन रियल बेसिस पे, वो हम आपको आगे दिखाएंगे विषय। उसके बाद हमारा रेवेन्यू जनरेशन का है, SDM गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, सिटीजन का पार्टिसिपेशन होगा, इसको बढ़ाएंगे। ये सब बहादुरपुर का हमारा प्रोफाइल है। फिर बहादुरपुर को एक जोन में बांटा गया है, जो विलेजेस और 25 यहाँ पे वार्ड्स हैं। इस वार्ड्स को 25 को हमने पूरी डिजिटाइज किया है और वार्ड्स के अकॉर्डिंग जो हमने एरिया निकाल कर कहाँ कितनी डिप्लॉय होनी है, मशीन हमारे कितने मैन पावर लेंगे, वो हमने किया हुआ। ये स्वच्छ भारत अभियान में जैसा मैं बता रहा था सर कि अभी तक हमारा नंबर है वो 563 के, तो हम कितने हमें काम कर रहे हैं और हमने क्या काम किया है वो हमें बता रहा है, तो हमें कितने भी मेहनत कर रहे हैं इसके आगे चलिए। ये प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी है, प्रोजेक्ट रिसेप्शन, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एग्जीक्यूशन के लिए फिर डेमो ट्रेनिंग जो
जो हम लोग करेंगे, मैन पावर हायरिंग मैनेजमेंट और रूल मैपिंग, ये सब हमने आगे किया हुआ है, वो आपको दिखाते हैं। ये जो व्हीकल हम लोग लगाएंगे, ये क्या कैपेसिटी होगी, इससे रिलेटेड हम लोग करने वाले हैं। और ये बेंगलुरु पुणे में इसको किया गया है, उसी को हमने एक एग्जाम्पल के रूप में, एक स्टडी के रूप में स्टडी हमने लिया हुआ था अपने इस प्रोजेक्ट के लिए। ये हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो हमारा सेग्रीगेशन होगा, वहाँ हमने मशीन को लिया हुआ है, कर्मो मशीन को लिया हुआ है। ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सबको इवेंट हमारे जो डिपोलिस है, कंस्ट्रक्शन डिपोलिस, उसको भी सेग्रीगेट करते हैं। इसलिए हमने इसको प्रपोज अपने इस प्रोजेक्ट के लिए किया हुआ आगे। और एक हमने ऐसा किया हुआ है कि हमारे विलेजेस ये क्लस्टर में हम कम्युनिटी लेवल पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम वहीं पे डिस्पोजल करें, ना कि हम कहीं एक जगह लाकर जितने ऑर्गेनिक अगर मिलते हैं तो कम्युनिटी लेवल पर हम इसको डिस्पोजल करें और वहाँ से वर्मी कंपोस्ट वहाँ से जनरेट करें, क्रिएट करें वहाँ से। उसका हमने कंसेप्ट दिया हुआ। ये सर ये हमारे वार्ड है, ये हमारे पूरे वार्ड 25 वार्ड है। 25 वार्ड में कहाँ पे कम्युनिटी पीक हम लोग प्रपोज कर रहे हैं, उसका जायज़ करते हैं। इसका हमने गवर्नमेंट खसरा फीसद निकाला है, एरिया निकाला है, ताकि कम्युनिटी वहाँ पे करती कम्युनिटी हम दे रहे हैं, लेकिन कहाँ दे रहे हैं, गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी इशू होती है। इसके लिए हमने रिवेन्यू में जाकर रेवेन्यू से डेटा सारा निकलवाया है। उसके बाद हमने सर ये एरिया जितने भी हमारे गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटी के अंदर म्यूनसिपल ऑनरशिप है, उनको हमने लिया हुआ एरिया में दिखाया। इसको हम सर GIS में हम इसको दिखाएंगे, ये एरिया टोटल कहाँ हमने लिया हुआ, जो क्लस्टर में हमारे विलेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग, तो ताकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन पे ज़्यादा खर्च ना हो। ये सर और ये सारा CPHEO के मैनुअल के अनुसार कि पॉपुलेशन में कितने पॉपुलेशन के लिए कितने कैटर कर सकते हैं, कितनी जनरेट होगी, उससे अकॉर्डिंग किया जा रहा है। हमसे पहले वाले कंसल्टेंट ने काफ़ी स्पीड के लिए किया हुआ था, तो इसलिए फिर से मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, उन चीज़ों को नहीं चाहूँगा और फिर कोई बातें अच्छे से करूँगा। ये सर हमारा डिस्पोजल साइट है, ये जहाँ पे कि सेग्रीगेशन के लिए सेग्रीगेशन होगा, तो हमारा पे आगे करना है कि सेग्रीगेट होगा, जहाँ पे फर्दर जो क्या इसको रिसाइकिल करना है, क्या करना है करेंगे, उसके लिए भी गवर्नमेंट लैंड है सर। ये गवर्नमेंट लैंड ही है, जो सब एग्रीकल्चर में और भी जो अधिकारी करते हैं, ये देखते हैं कि कोई भी चीज़ें ऐसे नहीं है, ये खसरा नंबर दे तो इसे दिया बता के क्रॉस चेक कर दिया है। उसके बाद जहाँ पे तो मेक सेंट्रलाइज होगा हमारा, उसके बाद हमने कम्युनिटी लेवल किया हुआ है, मिनिमाइज कीजिए कम्युनिटी लेवल पर जहाँ जहाँ हमने गवर्नमेंट लैंड जो कम्युनिटी के आसपास मिला उसको हमने दिया हुआ है। ये हमने सर सारे विलेजेस छोटे छोटे क्लस्टर में उन विलेजेस को हम वहीं पे उनके रिसाइकिल करते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाए, उसके लिए हमने किया हुआ है। और ये सर 25 से 30 साल के अंदर छोटे छोटे जो हमारे किट बनेंगे उसके लिए हमने प्रपोज किया। फिर कंप्लीट 25 टाइम्स अपना एक बार पूछिए इसकी सर मैं कुछ प्रेजेंटेशन आगे का है, लेकिन मैं इस पे ताकि ब्लॉग हो सके, कंटिन्यूटी चले गए, सस्ता दूध जो हमारे हैं और स्वीपर्स जो है वो काम करेंगे। उसका भी हमने हमारी गाइडलाइन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर और सिटी एक्सचेंज जो दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग टू कहाँ पे कितने जैसे 300 डेंसिटी कहाँ है सर, वो 300 रनिंग मीटर में होने चाहिए, 500 है वहाँ पे कम डेंसिटी है मीडियम, वहाँ पे 500 होना चाहिए, और जहाँ पे एकदम डिस्कनेक्ट में है वहाँ पे 750 किलोमीटर एक होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हमने पूरी एरिया कितनी सस्ता दूध की जरूरत है, कितने लेवल लगेगी उसका निकाला है। ये पॉइंट मिल रहा है सर, जो कि अंदर वाला है हमारा सिटी एरिया है, इसीलिए हमने सर ज़्यादा देखा और वार्ड इसके ऊपर वार्ड वाइज सर इसमें कहाँ पे कितने हमारे इक्विपमेंट और सस्ता हमारे लेकिन वो हमने दिखाया हमारा वार्ड का यस ये सर वार्ड 25 वार्ड में हमारे टोटल 63 आ रहे हैं, जो कि यहाँ के एग्जिस्टिंग के साथ करने का अनुभव भी है और हमारा जो गाइडलाइन है वो भी करता है। 63 हम लोग वार्ड वाइज करेंगे, तो हमने पे वार्ड का नाम दे रखा है कहाँ पे किसको रिपोर्ट करेंगे। और सर ये सारे जो भी है सर IT लेवल के पास IT कार्ड होगा सर, जिससे कि हम लोग जो ऐप बनाएंगे ऑफिस में बिठा रखा है पूरी को जो काम कर रहे हैं किधर गए किधर, और उसके बाद फिर हमने एक जगह काम भी किया होता है जहाँ पे ये सारे जो एड्रेस जो इशू आता है वो भी IT के द्वारा अगर कुछ होता है तो मेन ऑफिस में भी आपको भी पता चले और ड्राइवर को भी नियरेस्ट को पता चल जाए और जो वहाँ के अधिकारी हैं उनको भी पता चले और तुरंत फिर इसको एड्रेस किया जा सके। वो भी हमने किया तो प्रेजेंटेशन में आपको दिखाऊंगा।
उसके बाद फिर से वो ग्रुप पे चलेंगे। ये सब कम्युनिटी फीड का, कम्युनिटी फीड पे हम लोग जहाँ पे कम्युनिटी फीड हम लोग जो कर रहे हैं उसका हमने डिटेल दे रखा है, ये विलेज म्यूनसिपल का और एरिया के साथ सर। उसके बाद आगे चलती है ये सब हम लोग एक सर ये हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स में हमने काफ़ी स्टडी किया था, पहले से जो देखा था सर कि बहुत ही कम लागत में सर लगभग 15-16 लाख में एक एनर्जी क्रिएट करने का हमारा इकोनॉमिक रिसर्च में किया गया है सर, जो कि जिसकी लागत और एरिया भी काफ़ी कम है। इसको हम सोच रहे थे सर कि अगर ये करते हैं इसको हम एक बार क्यों ना यहाँ पे करें और इसको भी कहीं पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। हमारा प्रपोजल भी इसको भी हम लोगों ने दे रखा है। एक सर इनोवेटिव आइडिया सर कि हम लोग कहते हैं कि हम हाउस होल्ड लेवल पे सर्वे करेंगे और हाउस सेग्रीगेशन करेंगे। ये हाउस होल्ड लेवल पे कैसे करेंगे? ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 10 साल 15 सालों से ये चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो आना चाहिए रिजल्ट वो नहीं आ रहा है। इस विषय में कैसे करेंगे? मतलब विन-विन सिचुएशन नहीं होगा। विन-विन सिचुएशन मतलब म्यूनसिपैलिटी के लिए और पब्लिक के लिए जो हाउस होल्ड तब तक नहीं होगा। हम चाहे स्कूल में बच्चों को पढ़ाए नहीं पढ़ाए, इसके लिए हमने प्रतिनिधि योजना जो है उसको इससे ले किया और जो सेल्फ ग्रुप है क्योंकि हमने सिर्फ प्रोडक्ट बना उन प्रोडक्ट को हमने जोड़ा हुआ है कि जो लोग सेग्रीगेशन करेंगे अपने 30 डेज उनको एक कूपन दिया जाएगा और उसके बाद प्रतिनिधि जो अचार बना है या पापड़ बना है उसमें 25% 30% जो भी एक म्यूनसिपैलिटी में बैठ कर भरने के लिए उतना हम लोग उस पर एग्जेम्पशन हो देंगे तो पब्लिक भी आएगी। अगर समाज पर कोई छूट मिल रहा है तो सेग्रीगेट करने वाले कैसा देंगे। और उसके बाद क्या है सर कि जो लोकल प्रोडक्ट आता है वो भी बिकेगा, वो इन्हीं के लोगों के द्वारा दिया बेचा जाएगा, इन्हीं लोगों के द्वारा बेचा जाएगा। और प्रतिनिधि को ही मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं कुछ खरीद कर पापड़ के लिए 25% दिखाया और पापड़ के लिए वो पैसा प्रतिनिधि को जाएगा और सर दूध को जाएगा। और फिर और मैं करूँगा कि देखिए कुछ भी जो बता झाड़ू बता दूध से मुझे पैसे चाहिए, मुझे 20% छूट मिल रहा है तो मैं करूँगा। तभी ऐसा नहीं हो सकता जब तक हम कुछ नहीं करेंगे हाउस होल्ड लेवल पर कुछ बेनिफिट हो तब तक हम इतना नहीं करें सर। बहुत मुश्किल है अचीव करना 100% से दूर तक 80% तक अचीव करना सर। इसीलिए हमने एक आइडिया दिया हुआ है सर, एक प्रतिनिधि सेल्फ ग्रुप को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपने इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर रहे हैं। दूसरा सर कर रहे हैं हमारे जो पार्षद घर हैं उनको एंगेज कर रहे हैं और उनके द्वारा एक अवार्ड अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा जिसमें लोगों को अवार्ड दिया जाएगा और उसमें हमारे पार्षद साहब जो है उनकी सक्रियता रहेगी। ये दो मेथड हम लाकर इसको प्रोजेक्ट को हाउस होल्ड लेवल पर सेग्रीगेट करने के लिए उन लोगों को एक उनकी स्वेच्छा से होगा ऐसा करने के लिए हम एक कोशिश कर रहे हैं सर। ये सर हम जो इम्प्लॉय को देने वाले हैं सर, जैसा साहब ने बताया ये साहब ने प्रोजेक्ट पार्ट और पीएम ये सब तो है कुछ अलग बताया तो इसमें हम लोग अटल योजना है सर, क्योंकि हमने सारी योजना को सेंट्रल गवर्नमेंट से जोड़ा है। इसलिए हम अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट योजनाओं को इससे वंचित कर दे तो उसको देने का मतलब नहीं कि सेंट्रल में प्रोजेक्ट के साथ चलते रहे। तो हम लोगों ने इसमें अटल पेंशन योजना से हमने सारी इम्प्लॉय कर रहे हैं, उसको लाभ कर रहे हैं। उसके बाद इम्प्लॉय फिक्स जो है वो उनको प्रॉपर दिया जाता है। लिव भी उनकी जो है वो लिव भी प्रॉपर अगर वो वीकली हटते हैं एक जगह से उनकी जगह दूसरे को रिप्लेस करने के लिए उनको छुट्टी दे देंगे। छुट्टी अगर नहीं होता अगर किसी इंसान को कंटिन्यूस काम करेंगे उनकी योग्यता आगे बढ़ जाएगी, उसकी लिसेंस बढ़ जाएगी, इसीलिए उनको छुट्टी जरूरी है, उनके दूसरे को रिप्लेस करें। और ट्रेनिंग ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो अक्सर हमारे यहाँ चलता रहता है ताकि इनके यहाँ तो ये सभी जगह पर होता है ताकि इसके इन्हांसमेंट हो ताकि ये सब ब्लॉक बना के उसके बाद कैसे हम इसका डिस्पोजल करेंगे। मैक्सिमम जो पेपर आ रहा है उससे और मिनिमम पर कैसे जाएंगे। जैसे फर्स्ट हमारा जो होगा वो हमारा होगा कि रिसाइकल करें हम ज़्यादातर यूजेज को, फिर हमने पहले तो रिड्यूस कर देना, फिर होगा रिसाइकल कर देना, फिर होगा कंपोस्ट उसका बनाना और उसके बाद जो हम मैंने भरमा इकोनॉमिक एनर्जी में नशा वाला ये जो दिया गया आइडिया उसको एक देखिए अगर पॉसिबल है तो फिर उसको की वेस्ट एनर्जी हम जनरेट करें। और लैंड में ये मेरे ख्याल से यहाँ पे ये सब नहीं हो पाएगा, यहाँ पे बहुत मिनिमम चांसेस है लैंड के लिए। ये सब हमने वार्ड वाइज जो रूट और किए हुए हैं वो कितने वार्ड लगभग हमने 16 से 19 और 20 किलोमीटर का एक कैचमेंट एरिया पकड़ा है और 16 to 19 किलोमीटर का 20 किलोमीटर का कैचमेंट एरिया पकड़ा है हमारे पेपर से द्वारा हमारी सर्विसेज दी जा रही है। और उसके बाद उस कैचमेंट एरिया को जो सभी वेस्ट है उसको कलेक्शन किया जाएगा। वैसे ही जैसे पेपर 1 है 6 13 15 16 17 25 ऐसे वार्ड पर ये कवर करेंगे।
ऐसे सब सारे बॉर्ड को हमने और ट्रिपर के बाद फिर ट्रिपर जो लगे जो हम अपने संख्या दे 4 ट्रिपर लगे 4 ट्रिपर कहाँ लगाएंगे वो सब दे रखा है और मैप पे भी हमने वो सब बना रखा है। उसके बाद कई लोगों ने हेड कार्ड के लिए हमने दे रखा है 6 ट्रिपर लगा इसके आगे। अच्छा ये रिक्शा हेड कार्ड के लिए जो 21 बाई 24 25 किलोमीटर के छोटे एरिया है और ये सब सर जो नॉर्म्स है कम्युनिटी गाइडलाइंस उसके अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने फॉलो करते हुए ये सारे प्रोजेक्ट को प्रपोजल सारे दिए हुए हैं। ये सारे बोर्ड है सर, किस बोर्ड में हमारी क्या चलेगी और वो मैप के द्वारा सारी चीज़ों को दिखा रखा है सर। ये सर ऐसा मैंने पहले और ये सर IT और ये सर IT और ID कार्ड का जो पहले भी प्रेजेंटेशन दिखाया था वही ये सर आज के डेट में बहुत सारा कॉमन सी चीज़ें हैं। ये कोई नया नहीं रह गया है, अब तो ओला ऊबर भी स्टोर करते हैं तो इसमें मेरे ख्याल से ऐसा ज़्यादा पड़ेगा कि ये हम लोग भी ताकि हम रिप्लेस कर सकें और एक ऐप बनाएंगे। ऐप के द्वारा जो भी अगर किसी के घर पे नहीं पहुंचा तो उसको हम तुरंत उसको एड्रेस करें और वहाँ पे फिर से हमारे ट्रिपर है वो जाएँ। जैसे ये सर हमारा किया हुआ है सर, ये कम्युनिटी हमने कर रखा था। इसमें जो ड्राइवर है उनका कौन सी गाड़ी चल रही है वो सब डिटेल आएगा और घर भी जैसे वहाँ पे आ रहा है तो सारी चीज़ रिपोर्ट किया होगा, सारी डिटेल ही देना है। और ये सिटीजन लोग भी देख सकते हैं कि 20 रुपये की गाड़ी चल रही है और अगर 20 होता है तो इसमें वो अपने इशूज़ भी दे सकते हैं कि डायरेक्ट ड्राइवर के पास जाएगा, एक जो उस पर यहाँ पे जो रेटिंग है उसके पास आएगा ताकि उसको तुरंत उस पर एड्रेस किया जाए। ये सारे कभी कोई जैसे सर ने बताया कि शादी हो रहा है, कोई दुर्घटना घट गई, कुछ भी ऐसा हुआ जिसमें दुर्घटना से किसी को गाड़ी बजरी की और वो ट्रक फैल गई, ट्रैक्टर फैल गई, उसे कदम लगा है, कुछ भी करना है ऐसा तो उसके लिए तुरंत हमारा वहाँ से अलर्ट जारी होगा क्योंकि ड्राइवर के पास सीधे जाएगा और नियरेस्ट जो ड्राइवर है उसके पास जाएगा और वो तुरंत वहाँ से उसको कैच करेगा इस एरिया में। ये सर हमारी कॉस्टिंग है सर, जिसमें कि हमने जो दे रखा है अपना सिग्निफिकेशन का मशीन का एक मशीन का दे रखा है, उसका ले रखा है, एक BTP हमने ब्लॉक बनाया है। उसके बाद सर ब्लॉक का जो लोकेशन भी हमने दिखाया हुआ था आपको, फिर ट्रिपर 6 ले रहे हैं सर। हेड कार्ड हम लोग ये सर ट्रिपर 6 है सर, 6 ट्रिपर है जो आपने दिखाया हुआ था। हेड कार्ड हम लोग सर ज़्यादा ले रहे हैं, हमने हेड कार्ड दिखाया हुआ है वहाँ पे 4 लेकिन हम लोग ले रहे हैं सर 12 क्योंकि उसमें एक हेड कार्ड 2 लोग की जरूरत पड़ती है और एक हमने एक्स्ट्रा लोग रखा है कि कभी किसी के साथ कुछ बीमार हुआ कहीं कोई छुट्टी कर गया तो उसके बाद उससे उसके बाद सर फैसिलिटी मेंटेनेंस ये सबका जो हमारा कई जगह सर हमारे JCB जो होते हैं वो भी वर्क करेंगे जब नाले में सफाई वगैरह जरूरत तो सबका लिया हुआ उसकी कॉस्टिंग दे रखी है सर। कम्युनिटी एंगेजमेंट जो हम बता रहे हैं फेस्टिवल बता रहे हैं उसकी कॉस्टिंग ले रखी है। विद GIS जो हम करेंगे टोटली GIS बिल जो हमारा इक्विपमेंट होगा उसका हमने कॉस्टिंग ले रखा है सर। मैन पावर का हमने 63 जो ले रखा है वो 63 का हमने ले रखा है सर। मैन स्वीपर्स का, हैंड गार्ड का सबका लेकर टोटल हमारा जो कॉस्ट आ रहा है कैपिटल कॉस्ट अगर हटा दें सब की गाड़ी तो हमारी अपनी है, गाड़ी तो हमारी अपनी है तो हमारा खर्चा हुआ 1.88 करोड़ से, ये हमारा 1.88 करोड़ से। और इसका आगे अब इस 1.8 करोड़ को हम कैसे हम रेवेन्यू जो जनरेट करेंगे उसमें से अगर हम देखें तो 7 करोड़ ये 7 TPD जो हमारी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सर उसके सब 5% हमने कंसीडर किया हुआ है सर। इसमें प्लास्टिक का कंपोनेंट होगा जो कि 90 kg पर डे रिकॉर्डिंग हो रहा है और इससे जो हमारा सर EPR क्रेडिट जो आएगा सर वो लगभग सालाना आ रहा है 1,00,000 बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन सर 5% प्लास्टिक की बहुत कम ये होता है इसलिए आया हुआ रिचुअल है सर आपको कुछ भी दिखा देगा जनरेट नहीं होगा। उसके बाद सर बायोडिग्रेडेबल से जो हम वर्मी कंपोस्ट ये करने वाले हैं उससे हमारा आ रहा है सर 24 लाख 25 लाख ये आ रहे हैं हमारे टोटल लेकर ये 23 लाख आ रहे हैं टोटल लेकर हमारे 25 लाख के आसपास डिलीवरी जनरेट होगा जो एक्चुअल है। और एक और मॉडल हमने बनाया हुआ है और उसमें ये सब टेंजिबल है सर। एक इंटेंजिबल जो है इंटेंजिबल जिसको सर्टिफिकेट का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो इंटेंजिबल है सर, जिसमें कि जेंडर एम्पावरमेंट हमारे पति दीदी योजना और दूसरे बार उनको भी कर रहे हैं हमारी हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड जो अपने एम्प्लॉई को प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ के लोगों को जो एनवायरमेंट क्लियर होगा उससे जो उनको एडवांटेज मिलेगी उसका अच्छा बेनिफिट होगा। एम्प्लॉई का केयर के लिए जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो है सर। एक और मॉडल सर हमने किया हुआ इसमें यूजर फी इसमें हम ले रहे हैं सर जो कि हमने 50 रुपये डिसाइड किया और 6
60% हम इसमें कर रहे हैं कि 100% ये संभव नहीं होगा, तो 60% बेस मार्क 60% से इसको निकाला है, तो 36 लाख सॉरी हमारा पर ईयर इससे जनरेट हो रहा है। और ड्राई जो रिसाइकल्स है उसको अगर हम बेच रहे हैं तो ₹2.5 की यूनिट से हम कर रहे हैं, तो 3000 टन में लेके हम लोगों ने ग्राउंड सेगमेंट भी किया, तो 3000 टन जो सेलेबल जो निकलेगा वो 3000 के आसपास होगा। उससे सर 27 लाख, इससे 63 लाख के अराउंड हम लोग इससे जनरेट कर पा रहे हैं ईयर। इसके बाद से एक रिस्क मिटिगेशन आपने उसमें दे रखा है, अपने वर्क प्लान उसमें दे रखा है सर आईएमपी कि कुछ भी होता है सबसे पहले रिस्क और उसमें मिटिगेशन के लिए करना कोई भी नहीं है। उसके लिए हम एक पहले से ही कहीं भी हम काम करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट बनाकर और एक प्रॉपर तैयारी करके चलते हैं, जिसमें हेल्थ रिस्क, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, ये सब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आ सकता है। जैसे इसमें पॉल्यूशन से रिलेटेड सिस्टम कभी ओवर हो जाता है, चौक हो जाता है, प्रॉब्लम आती है, ये सब इसके एड्रेस करने के लिए फिर हम लोगों ने पब्लिक अवेयरनेस, डेवलपमेंट अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग, अपग्रेडिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब को सब पहले से आगे चल रही है। अगर हमारा सिस्टम एक चौक हुआ तो हम बुझाएंगे हो जाए और फिर से हमारे 4-5 दिन के बाद काम करते हैं, तो इसके लिए सबके लिए अल्टरनेट लेकर वो हाइब्रिड सिस्टम में मैनुअल और आईटी दोनों को लेकर हम लोगों ने किया हुआ है, ताकि हम लोग प्रभावी रूप से यहाँ पे कार्य को क्लियर कर सकें। तो प्लीज सर करिए कुछ चीज़। अरे वर्क प्लान सर जो कि हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग वर्क को 3 मंथ्स में सर कंप्लीट कर देते हैं, हमारा वेट इक्विपमेंट मशीन और हमारे वर्क, लेकिन काम जो हमारा है सर वो हमारा नेक्स्ट डे से ही चालू हो जाएगा। इसलिए कहीं तो कर भी रहे हैं सर काम, तो काम कहीं नहीं रुकेगा और सारी सिस्टम और इक्विपमेंट के साथ जो हम अभी बता रहे हैं ये 3 मंथ्स के अंदर ये सारा अपग्रेडेड आपके हाथ में हैंड ओवर कर दिया जाएगा। सर देखते आपके एसेट्स और लेबर काम के एसेट्स हमारे यहाँ पे लगे हुए ऐसा लेबर थी हमारे लगे हुए कुछ उसमें घटा और भी है सर हमारे पास, हम लोग कर लेंगे सर, और हमारे पास इक्विपमेंट भी है सर, यहाँ के बॉडी तो काम चल ही रहा है। आपने ग्रीवेंस रेडरेस शब्द भी कहते हैं, ग्रीवेंस कंप्लेंट्स वगैरह हाँ का सर, उसका सर ये ऐप है सर जिसके द्वारा पब्लिक के पास भी रहेगा, जहाँ पे कुछ भी होता है आपके, और यहाँ पे जो ऑफिसर सर के पास तो अगर वो देखे हैं तो ड्राइवर जो है जो दिन वर्क पे है वो ड्राइवर के पास भी जाएगा, हमारे पास जाएगा, यहाँ भी रहेगा। और उसके बाद अगर जैसे सर एक किसी घर से कचरा नहीं होगा तो उसमें मैंने डाला है कि आज मेरे घर से बनाना नहीं था, तो मेरा लोकेशन वहाँ पे ड्राइवर जो मेरे होगा उसके पास जाएगा, यहाँ भी आएगा, ताकि यहाँ भी पता चले कि भाई ये आया हुआ है इशू, और फिर वो ड्राइवर वहाँ से सारे IT बेस्ड सारी चीज़ें वो तो सर यहाँ पे हम लोग इंचार्ज सर यहाँ पे हमारे भार्गव जी हैं, ये रहेंगे सर, और मैं भी सर देखने के लिए मैं भी रहूँगा सर, और ये हमारा एक बंदा हमारे को 24 आवर्स यहाँ पे टेक्निकल हेड हमारा रहेंगे लक्ष्मी, वो हमेशा यहाँ पे रहेंगे सर। सोर्स एग्रीगेशन के लिए सर जैसे मैंने कहा सर कि एक तो पहले उनको हम गतिविधि और ये कुछ ना कुछ उनको एडवांटेज म्यूनसिपैलिटी के द्वारा कोई भी वर्क हो सर उसी में हम उनको देंगे सर पब्लिक को, ताकि वो उससे एक्टिव हो और उससे जुड़े, क्योंकि ऐसे हम कैंपेन चलाएंगे वो सब तो चलाएंगे सर, वो तो सेकेंडरी है, लेकिन हमें 100% करना है सर, 80% मत जाना है, तो हमें सर किसी न किसी स्कीम के साथ जुड़ना होगा जिससे कि वो हाउस होल्ड को फायदा हो और वो करे आगे से खुशी होकर करें सर। यूजर चार्जेस का हमने सर लिया हुआ था सर, अभी भी 60% लिया था, क्योंकि मान लीजिए सर कुछ भी हो रहा है सर प्रॉपर्टी टैक्स लिया है सर, तो ये यूजर चार्ज हमने 60% मान के कॉन्सेप्ट में हमने बनाया था, उसके द्वारा 50 रुपीज़ का, क्योंकि हमने सर सेम म्यूनसिपैलिटी का एक रावत मंडी है वहाँ काम किया था, आज लोगों से हमने जब सर्वे लिया था लोग 50 रुपीज़ का करता था, ईजिली मेरे को तैयार है सर, और एक 50 रुपीज़ का एक एवरेज हमारे कमर्शियल रेजिडेंशियल इशूज़ में तो 50 रुपीज़ का हमने मारा हुआ था सर, जिसके तहत हमने एक क्वेश्चन कर बनाया। डिमांड अगर किसी चीज़ की वो करनी है सर, बॉडी डिमांड अगर आता है सर तो कुछ भी नगर पालिका से सर अगर आता है कि बॉडी डिमांड की चीज़ों की है सर विदिन 24 आवर्स सर हमारे द्वारा फुलफिल किया जाएगा। अभी भी सर काम आप देख रहे होंगे सर भागलपुर में छोटी म्यूनसिपैलिटी पूर्व में सर ने जैसा बताया 12-13 टेंडर है, फिर भी सर आप देख रहे हैं दूसरे म्यूनसिपैलिटी से अच्छा है।
सेग्रीगेशन के बाद सर हमें तो कॉन्सेप्ट सारे बताएंगे और हैंड होल्डिंग करेंगे सर, हैंड होल्डिंग करेंगे और सारा इक्विपमेंट का होता है कॉन्सेप्ट तो वही है सर। रिसाइकलिंग के लिए एमआरआई हाँ ये सब चीज़ के लिए हम लोग एग्री करते हैं हम लोग सब। चारों बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए आपका एग्री मुझे लगता है। यूजर चार्जेस का आप बता रहे हैं, तो यूजर चार्जेस तो सॉलिड मैनेजमेंट रूल्स में एक एरिया वाइज है, जितना कम एरिया होगा उसका कम यूजर चार्जेस। तो क्या हमें एक एरिया मिलेगा जो आप प्रॉपर्टी बता रहे हैं? बिल्कुल सर, तो इसमें आपको एरिया मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग टू जो चार्जेस होंगे, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स का है सर एरिया में, वैसे हम निकालते हैं सर। और कई बार ऐसा भी होता है सर किसी का एरिया बहुत बड़ा है सर, लेकिन उसमें एक कोई क्वार्टर कोई है ही नहीं, तो ये सारे असेसमेंट करके कि वहाँ पे हाउस होल्ड कितने हैं कितना करके सर आपको दीजिए सर, और उसके अकॉर्डिंग टू सर निकाल कर आपको यूजर चार्जेस क्या है, क्योंकि ये हाउस होल्ड से डिपेंड करता है हमारे के चार्ज से, जितने लोग होंगे प्रति कैपिटा उतना हमारा जनरेट होगा। आपने पॉइंट एकदम अच्छे से पढ़ा है कि जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो एग्रीमेंट का पार्ट बनेगा, यू कैन नॉट विड्रॉ फ्रॉम इट। सर ठीक है सर, आप पीछे नहीं हट सकते उसके कोई बाद। सब कोई मैं वर्किंग है सर, तो मुझे पता है कि वर्किंग और क्या हम कर सकते हैं उसी के वर्किंग में, और इसीलिए आपको दिखाया कि सर मैंने कोई भी ऑन द एरिया कुछ भी दिखाया, मैंने ये बता दिया कि आप लोग इंडिया में पूरे राजस्थान पूरे इंडिया में 100 मिलियन और 171 हमारा जयपुर है, और 1 लाख से नीचे 3,563 हमारा नाम आ रहा है, जो सबसे अच्छा है। हम कितना अच्छा काम करते हैं ये पता चल रहा है, और कुछ बोल रहे हैं हम बहुत काम करने की जरूरत है यहाँ पे जो हेडलाइंस है ये भी पता है सर, लेकिन ड्यू टू यहाँ पे इशू आ रहे हैं कि काफ़ी सारे टेंडर अलग अलग हैं जो हम चाह के भी नहीं कर सकते। अब ये हो रहा है तो हमारे लिए भी अपने आप को प्रूफ करने के लिए एक रहेगा कि हम अपने आप को प्रूफ करने के लिए। आप लोग फ्री हैं? कोई क्वेरी आपकी इस मोमेंट में? थैंक यू। हम लोग इवैल्यूएशन कर रहे हैं, देन आप लोगों ने भी एक दूसरे का प्रेजेंटेशन देखा है। पर्पज यही था कि आप लोगों के मन में भी ट्रांसपेरेंसी रहे एक दूसरे के प्रेजेंटेशन को लेकर कि किसी ने क्या किया किसने क्या किया, और कोई अच्छा पार्ट यदि किसी पार्टी का है जिसको भी अवार्ड होगा कॉन्सेप्ट, तो वो दूसरे का वो पार्ट कॉपी भी करता है। दैट वाज ओनली पर्पज कि आप एक दूसरे के सामने प्रेजेंटेशन करें। थैंक यू। काम किया बात तो नहीं मैंने फोकस कर रखा था और चीज़ों को स्किप करता गया मैंने स्किप करता गया। थैंक यू। हाँ, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट तुम्हें लेना चाह रहे हो जमा